नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं या PGT आर्ट की कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हैं LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं EMRC वाली तैयारी कर रहे हैं। आप नेट JRF या DSSB KVS NBS किसी भी भर्ती परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, अगर कला शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्लास बहुत लाभकारी साबित होने वाली है। आज की इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो होगा आपका चैप्टर 6, और चैप्टर नंबर 06 में हम जो पढ़ेंगे वो होंगी सभी गुफाएं। अजंता, एलोरा, बाघ, बादामी, शतनवासल, इन सभी गुफाओं को इत्यादि पढ़ते हुए चलेंगे और साथ में फुल अभ्यास पेपर भी देखेंगे। तो 125 प्रश्न रहेगा, इसके लिए OMR जरूरी है। फुल अभ्यास मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परीक्षा में आपको ऑफलाइन मोड में ही पेपर मिलेगा और आपको OMR शीट पे ही गोला भरना है, तो क्यों ना उसका अभ्यास आप लगातार कर लो। अभ्यास से ही आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, रिवीजन से सिलेक्शन संभव है मित्रों, याद रखिएगा। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से, एक जख्म भरता नहीं दूसरा आने की जिद करता है। आपने देखा कि अगली भर्ती 2021 वाली मात्र 6 माह में कंप्लीट हो गई और 2022 में नोटिफिकेशन निकाला गया, 2026 चल रहा है, अब जाके पेपर की डेट कंफर्म हुई है कि हो जाएगा। कब होगा? 3 तारीख, 4 तारीख, मंथ होगा 06, सन होगा 2026। उम्मीद यही लगाई जा रही है 3 और 4 में पेपर हो जाएगा। जैसे आज की डेट में 14 तारीख है और 14 तारीख को उत्तर प्रदेश में SI भर्ती परीक्षा है। 14 तारीख और 15 तारीख, इन 2 तारीखों में दो पालियों में सुबह शाम 4 पालियों में कुल मिला के UPSI का पेपर है। UPSI परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों को विशेष शुभकामनाएं। आने वाला टाइम उनका खूब बेहतर हो, परीक्षा में ईमानदारी से अपना मन लगा करके और पेपर दें, भगवान उनकी सहायता करें और प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हों। आइए क्लास पे चलते हैं। जोगीमारा गुफा। जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है मित्रों। आपसे पूछा जाएगा कौन सा जिला? सरगुजा जिला। राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत लग जाया करता था, अब छत्तीसगढ़ लगाना। जोगीमारा गुफा की नाप क्या है मित्रों? तो 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 6 फीट ऊंचाई है इसकी। भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्तीय चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भारत की सबसे पुरानी भित्तीय रचना जो प्राप्त होती है वो 300 ईसा पूर्व से मिलती है और ये जोगीमारा से ही मिल जाती है, इसी जोगीमारा से जो सरगुजा रियासत में है। जोगीमारा गुफा में कुल कितने चित्र प्राप्त होते हैं? तो कुल चित्रों की अगर संख्या पूछी जाए मित्रों तो 7 चित्र मिलते हैं। जोगीमारा के भित्तीय चित्र का विषय किस धर्म से संबंधित है? जब विषय की बात आएगी तो आपको जोगीमारा का विषय जैन धर्म के साथ लगाना है, बौद्ध मत लगाना। बौद्ध में अजंता आएगी मित्रों, जोगीमारा जैन धर्म से है। जोगीमारा गुफा के चित्रों बने हैं मित्रों, किस पे बने हैं? तो छतों पर दिखाई देते हैं, छतों पर बने हुए बताए जाते हैं। आगे कहा जाता है जोगीमारा गुफा के चित्र कैसे हैं मित्रों? तो अनुपातहीन है, कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि इतना बाई इतना में रहेगा ही रहेगा, तो अनुपातहीन है। जोगीमारा गुफा चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की है मित्रों? अब रंग आपको बताना है, तो सफेद रंग की पृष्ठभूमि पे ज्यादा रचना मिली है। आप जानते हैं भित्तीय रचना ज्यादा हुई है, तो भित्तीय रचना की बात करना। जोगीमारा गुफा में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो रंग की अगर बात करते हैं तो लाल और सफेद यानी गेरुआ और सफेद रंग का प्रयोग किया गया है। जोगीमारा के चित्र किस रंग के बने हैं? अगर चित्रों की आप बात करेंगे मूलतः तो ये लाल रंग में बने हुए बताए जाते हैं। बैकग्राउंड कैसा है? तो आपको कहना पड़ेगा सफेद है। कहां पर बने हैं चित्र? तो अभी आपने देखा कि छत पर बने हैं। जोगीमारा की बगल की गुफा का क्या नाम है? तो मित्रों सीता वेगड़ा या सीता गोंगड़ा या सीता लांगड़ा कहा जाता है, तो वो गुफा आपके बगल में पाई जाती है। सीता बेगड़ा क्या है या सीता बोगरा क्या है मित्रों? तो एक नाट्यशाला है यानी थिएटर है, रंगमंच होता था यहाँ पे। जोगीमारा गुफा के चित्रों की आकृतियां कैसी हैं? अगर आकृति आप देखेंगे तो बौनी आकृति है, लेकिन आप देखना कि अनुपातहीन है, कोई फिक्स नहीं है कि कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई में है, अनुपातहीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है जोगीमारा की भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया?
तो मित्रों जोगीमारा की भित्तीय चित्रों का जो निर्माण किया वो किसने किया है? देवदासी सुतनुक के द्वारा किया गया है। जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान से कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो नर्मदा नदी के घाटी में ये उद्गम होता है, वहीं पर स्थित बताई जाती है। जोगीमारा गुफा संभवतः किस देवता का मंदिर है? तो ये वरुण देवता का मंदिर बताया जाता है। और आगे बढ़ेंगे, किस धर्म का इसकी कला पर प्रभाव पड़ा? तो जैन धर्म का फाइनली प्रभाव हमें इस गुफा में देखने को मिल जाता है। इस गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं मित्रों? तो ये तीसरी शताब्दी के बताए जाते हैं। कौन सी शताब्दी के? तीसरी शताब्दी के बताए जाते हैं। यहाँ के चित्रों की रचना शैली किस शैली के चित्रों से मिलती जुलती है? तो यहाँ के चित्रों की जो रचना शैली है मित्रों, ये भरहूत और सांची की मूर्तिकला से फाइनली मिलती जुलती बताई जाती है। और आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है मित्रों, किस विद्वान ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया था? तो 1914 में असित कुमार हालधार और क्षमेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा इसका अध्ययन किया गया है, इसके चित्रों को देखा गया है। जोगीमारा गुफा किस काल के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा जाए टाइम पीरियड तो आप वैदिक काल लगाना मित्रों। और जोगीमारा के स्थानीय लोग बंगला को क्या कहते हैं मित्रों? तो बेगड़ा कहते हैं। जोगीमारा के रहने वाले लोग जो है वो बंगला को क्या कहते हैं? बेगड़ा कह देते हैं, बेगड़ा। इसीलिए सीता बेगड़ा, सीता लांगड़ा ये सब नाम वहां चलता है। जोगीमारा किस प्रकार की गुफा है मित्रों? तो आप जानते हैं जोगीमारा जो बनी हुई गुफा है वो प्रकृति से निर्मित गुफा है, इसलिए गुफा का जब प्रकार पूछा जाए तो प्राकृतिक गुफा लगाना कि प्राकृतिक गुफा है। आगे बढ़ें, जोगीमारा के विभिन्न खंडों में प्राप्त चित्रों की हम बात कर लेते हैं। तो अभी आपने देखा था कि टोटल 7 चित्र मिलते हैं, 7 खंडों में मिलते हैं। प्रथम खंड में क्या मिलता है मित्रों? कुछ मानव आकृतियां हैं, इसी में हाथी और मछली भी बना हुआ है। द्वितीय खंड में क्या है? कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। तृतीय खंड में क्या है मित्रों? एक बगीचे में संप्रेरक रूप से कुछ लाल लिली यानी कुमुदनी के पुष्प बनाए गए हैं। यहाँ पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ एक युगल चित्रित किया गया है। ये तीसरे खंड में जोगीमारा में हमें देखने को मिल जाता है। चतुर्थ खंड की अगर बात करते हैं तो मानवाकृतियां और पक्षी बने हुए हैं, जिसमें गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। चित्र में एक मनुष्य के सिर पर चोंच भी बनाई गई है, ऐसा दर्शाया गया है। पांचवें खंड में क्या मिला है? एक नृत्यांगना गायन और उसके साथ नृत्यक के झुंडों में या झुंड के घेरे में बैठी हुई है, ऐसा बताया गया। एक नृत्यांगना है जो नर्तकों के झुंड में बैठी हुई है, ऐसा आपके 5वें खंड में जोगीमारा में देखने को मिलता है। छठवें खंड में क्या है मित्रों जोगीमारा में? तो जोगीमारा के छठवें खंड में जो आपको देखने को मिलेगा वो प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन देखने को मिल जाता है। अब आप कहोगे चैत्य की बात हो रही है, चैत्य तो आपके किस में आते हैं? बौद्ध धर्म में आते हैं। भाई कुछ जगह रचनाएं हो जाती हैं, लेकिन फाइनली जो मूल रूप से इस गुफा का साक्ष्य मिलता है वो जैन धर्म के साथ मिलता है, ये बौद्ध के साथ नहीं है। तो चैत्यों का अंकन रथों के साथ दिखाई दे जाता है, ऐसा बताया गया है। और 7वें खंड में क्या है? छठवें के समान ही रथों का अंकन देखने को मिलता है 7वें खंड में भी। तो ये आपकी जोगीमारा की कुछ बातें थी, हमें उम्मीद है समझ में आई होंगी। आगे बढ़ा जाए, बाघ गुफा के बारे में देखा जाए। बाघ की अगर बात करते हैं, बाघ गुफा कहाँ स्थित है? सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है। धार जिला में मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफा वर्तमान में किस पर्वत को काट करके बनाई गई है? तो विंध्याचल की जो पर्वत है मित्रों, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को काट करके फाइनली आपको बनाया गया बाघ गुफा को। बाघ गुफा का समय काल क्या है? तो 626 से लेकर के 628 ईस्वी के मध्य का टाइम पीरियड बताया जाता है बाघ गुफा के लिए। बाघ गुफा पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे स्थित है मित्रों? तो बाघनी या फिर बाघमती नदी के किनारे आपकी बाघ गुफा पाई जाती है। बाघ गुफा का पुराना नाम क्या है मित्रों? तो कलयन या फिर कलायन इसका पुराना नाम हो जाता है। बाघ गुफा का याद रखना है। और बाघ गुफा की खोज किसने की? तो 1818 में डेजरफील्ड के द्वारा बाघ को खोजा जाता है। किसके द्वारा खोजा जाता है? डेजरफील्ड के द्वारा खोजा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सन 1920 ईस्वी में किस चित्रकार ने चित्रों की प्रतिलिपियां और स्केच तैयार किए मित्रों? तो मुकुलचंद डे के द्वारा तैयार किया गया है, ये बात भी आपको याद रखना है। और 1921 में किस चित्रकार ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो मित्रों 1921 की अगर बात आती है तो असित कुमार हालधार और नंदलाल बसु का नाम आप जरूर लगाइएगा। बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां ये लोग तैयार करते हैं। बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित है? जब धर्म पूछा जाए तो बाघ के लिए आपको बौद्ध धर्म लगाना पड़ेगा। और अभी आपने जोगीमारा पढ़ा था, तो जोगीमारा में मित्रों क्या लगाया था आपने? जोगीमारा जैन धर्म के लिए लगाया था। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है बाघ गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी है मित्रों? तो बाघ गुफा कौन से राजवंश के अंतर्गत बनी? गुप्त राजवंश के अंतर्गत बनती है। बाघ में कुल कितने गुहा मंदिर हैं? तो टोटल गुहा मंदिरों की संख्या 9 है। ये सभी कैसी गुफाएं हैं? सभी की सभी बिहार गुफाएं हैं। बिहार गुफाएं मतलब जहाँ वो लोग आए आराम करें, तो इसे संघाराम भी कहा जाता है। तो संघाराम किसको कहा जाता है? बिहार गुफा को संघाराम भी कहा जाता है। बाघ की पहली गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो बाघ की जो पहली गुफा है इसको ग्रह गुफा
महाहस्पति गुफा या फिर मठाधिकारी का निवास स्थान भी इसी को कहा जाता है, पहली गुफा को। 5 गुफाओं का नामकरण है, जिसमें पहली गुफा ग्रह गुफा के नाम से ज़्यादा जानी जाती है। बाघ की दूसरी गुफा का नाम क्या है मित्रों? तो बाघ की जो दूसरी गुफा होती है इसे गोसाई गुफा या फिर पंच पांडव की गुफा कह देते हैं। बाघ की तीसरी गुफा का नाम क्या है? तो हाथी खाना होता है। चौथी गुफा कौन सी है? रंगमहल हो जाती है। और बाकी 5वीं गुफा का नाम क्या है? तो व्याख्यान मंडल या फिर पाठशाला इसे कहा जाता है। तो बाघ की 5वीं गुफा कौन सी है? व्याख्यान मंडल या फिर पाठशाला के नाम से आप लगा लेना। बाघ की 6वीं गुफा का नाम क्या है मित्रों? तो शिक्षकों का निवास स्थान बता रहा है कि बाघ की 6वीं गुफा का नाम हम दे रहे हैं शिक्षकों का निवास स्थल। बाघ की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? तो चौथी गुफा में आपको मैक्सिमम चित्र देखने को मिल जाएंगे। बाघ की चौथी गुफा क्यों प्रसिद्ध है मित्रों? तो ये हल्लीशक नृत्य के लिए जो है फेमस हो जाती है आपकी चौथी गुफा, जहां मैक्सिमम चित्र देखने को मिलते हैं। अब एक दृश्य देख लो, हल्लीशक नृत्य वाला दृश्य है, ये आप देख सकते हो अच्छे से। कुछ महिलाएं हैं, नृत्य कर रही हैं, ऐसा इन्हें दर्शाया गया है। बाघ में देखने को मिलता है, 4 नंबर गुफा में देखने को मिलता है। अब और आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे कहा जाता है बाघ की कौन सी गुफा पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है? तो 7, 8 और 9 जो है पूर्ण रूप में ध्वस्त हो चुकी है, खत्म है। कबूतर को जोड़ा किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो बाघ गुफा में ही आपको कबूतर का जोड़ा देखने को मिल जाएगा। कबूतर का जोड़ा कौन से रंग से बनाया गया? तो नीले रंग से बनाया गया। बाघ की किस गुफा में केवल चित्र मिलते हैं मित्रों? तो चौथी गुफा में केवल और केवल चित्र ही दिखाई देते हैं। शिबुधु का ताम्रपत्र किस गुफा से प्राप्त हुआ? तो शिबुधु का जो ताम्रपत्र है मित्रों वो आपके बाघ के दूसरी गुफा से मिला है, बाघ के 2nd नंबर गुफा से देखने को मिल जाता है। ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में किस गुफा की प्रतिलिपियां सुरक्षित हैं? तो ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में जो गुफा मिलती है उसकी प्रतिलिपियां हमें बाघ गुफा के रूप में देखने को मिल जाती हैं। तो बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं गुजरी महल संग्रहालय में देखने को मिल जाती है। बाघ गुफा में किस वृक्ष का अंकन मैक्सिमम हुआ है, सर्वाधिक हुआ है? तो केले का वृक्ष का अंकन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। मुर्गी तथा तूजे का चित्र मिलता है, तो मुर्गी तथा तूजे का जो चित्र मिलता है ये बाघ गुफा में ही देखने को मिल जाता है। बाघ गुफा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित बताई जाती है। बाघ की किस गुफा में का अक्षर मिलता है मित्रों? तो बाघ की कौन सी गुफा में का अक्षर मिलेगा? चौथी गुफा में का अक्षर का साक्ष्य देखने को मिल जाएगा। का अक्षर की लिपि के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या होता है? तो का अक्षर की लिपि के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो 4वीं 5वीं सदी बताया जाएगा कि बाघ का निर्माण काल है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है शिबुधु के ताम्रपत्र के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या है मित्रों? तो शिबुधु के ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो 6वीं शताब्दी बताया जाता है, जबकि का अक्षर की लिपि के अकॉर्डिंग चलोगे तो 4वीं 5वीं शताब्दी मिलता है। आगे बढ़ा जाए, बाघ गुफा के पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में कब लिया? तो 1951 में लिया है। सर्वाधिक उल्लासमय जीवन का चित्रण किस गुफा में हुआ? तो मैक्सिमम उल्लासमय जीवन जो है वो फाइनली आपके बाघ गुफा में ही चित्रित हुआ है, ये बात याद रखना। और आगे बढ़ा जाए तो बाघ गुफा से अजंता की दूरी कितनी है? बाघ गुफा से अजंता की जो दूरी बताई जाती है वो 240 किलोमीटर के आसपास बता दी जाती है। अजंता आपके महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, याद रखना। बाघ में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ मित्रों? तो पहली गुफा का निर्माण हुआ है। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो शोकमग्न नारी तथा दासी की आकृतियां बाघ की किस गुफा में है? तो शोकमग्न नारी और दासी की जो आकृतियां हैं यह बाघ की कौन सी गुफा में है? चौथी गुफा में बताई जाती हैं, चौथी गुफा में देखने को मिलती हैं। आगे प्राकृतिक चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप किस गुफा चित्रों से मिलता है मित्रों? तो अजंता और बाघ में ही देखने को मिलता है। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता और बाघ में कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है मित्रों? तो कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता और बाघ की कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है? तो ये बाघ वाली गुफा मैक्सिमम बताई जाती है, बढ़िया बताई जाती है, श्रेष्ठ बताई जाती है। किस सन में पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं की सफाई का कार्य शुरू हुआ था? तो सफाई का कार्य 1929 से पुरातत्व विभाग करता है। पुरातत्व विभाग इसे कब अपने अंडर में लेता है? तो आप अभी देखे थे कि 1951 में पुरातत्व विभाग अपने संरक्षण में बाघ को ले लेता है। महाराजा शिबुधु ने कौन सा गांव दान में दिया था मित्रों? तो वो है दासिलकापल्ली गांव। दासिलकापल्ली गांव को महाराजा शिबुधु ने दान में दे दिया था। तो ये सब कुछ जानकारियां थी जो बाघ गुफा से संबंधित थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बादामी गुफा के बारे में पढ़ेंगे। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? तो बादामी गुफा कर्नाटका के आईहोल नामक स्थान पे पाई जाती है। बादामी का प्राचीन नाम क्या है? वातापी या फिर वात्यातपुरम होता है। बादामी गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनती है मित्रों? तो चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के टाइम पीरियड पे बनती है। और आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं मित्रों? तो 4 गुफाएं पाई जाती हैं। 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित और एक आपका जैन धर्म से संबंधित गुफा मिलता है।
बादामी गुफा की खोज किसने की थी? स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा की गई। बादामी गुफा के चित्रों में स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबंधित बताया इसे? तो ये शिव विवाह से संबंधित पूरे दृश्यों को देख लिया स्टेला कैम्ब्रिज ने। बादामी गुफा किस धर्म से संबंधित बताई जाती है मित्रों? तो शैव धर्म से जोड़ करके इसे देखा गया है। और आगे बढ़ते हैं तो मंगलेश के शासनकाल मंगलेश के शासनकाल का लेख जो है वो कहाँ से प्राप्त है? तो बादामी गुफा में चौथी गुफा जो आपकी है वहीं से आपके मंगलेश के शासनकाल का लेख मिल जाता है। शिव पार्वती के अनेक प्रसंग कहाँ चित्रित है मित्रों? तो बादामी गुफा में ही देखने को मिलते हैं। बादामी की प्राकृतियां कैसी तैयार की गई? तो जेएल अहिवासी के द्वारा इसकी प्रतिकृति तैयार की गई है। और बादामी की कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं मित्रों? तो बादामी के 2 गुफाओं में चित्र मिलते हैं, पहली और दूसरी में। बादामी गुफा में मैक्सिमम यानी सर्वाधिक चित्र किसके हैं? तो भगवान शिव के ही बताए जाते हैं। बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है मित्रों? तो सीमापुर पर्वत श्रेणी में फाइनली आपकी बादामी पाई जाती है। आगे बढ़ा जाए, शिव के तांडव का चित्र बादामी की किस गुफा से प्राप्त होता है? शिव के तांडव का चित्र जो है वो बादामी की कौन सी गुफा से प्राप्त होता है? तो ये पहली गुफा से देखने को मिल जाता है। दूसरी गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो नृत्य के लिए जानी जाती है। किसके लिए? नृत्य के लिए जानी जाती है। श्री काल खांडलावाला ने 1938 में किस पुस्तक में बादामी की एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया था मित्रों? तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में जो है इन्होंने चित्र छापा, मुंबई में छापा। आगे बढ़ते हैं, बादामी की चौथी गुफा के छत पे कुछ प्राप्त दृश्य हैं आपको देखने को मिलेगा। चौथा दृश्य क्या है? पहला दृश्य क्या है? जैसे पहला दृश्य आप देखोगे शिव विवाह पे आधारित है। दूसरा दृश्य एक राजमहल में कच्छ का दृश्य है मित्रों, इसमें एक राजसी युगल का अंकन दर्शाया गया, राजा रानी बैठे दर्शाए गए। तीसरा दृश्य की अगर बात करते हैं, युगल विद्याधर बादलों के उड़ते बनाए गए हैं और विद्याधर और विद्याधरी अपने हाथ में एक दूसरे के गले में डाले हुए हैं, उनके सिर पर एक मुकुट भी बताया गया है, ऐसा तीसरा दृश्य हो जाता है। और चौथा दृश्य क्या है मित्रों आपके बादामी में? तो चौथा दृश्य जो मिलता है वो पूछा जाता है, इसमें अधिक सुंदर युगल आकृतियां हैं। विद्याधर कर्ण कुंडल पहने हुए हैं जबकि विद्याधारी के कान में कुंडल नहीं है। विद्याधारी वीणा बजा रहा है, ऐसा बताया गया है। ये चौथे दृश्य में बादामी में देखने को मिल जाता है। आगे, शिल्प सज्जा चित्रकारी और वास्तुकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा श्रेष्ठ बताई जाती है मित्रों? तो शिल्प सज्जा चित्रकारी और वास्तुकला के लिए चौथी गुफा आप सबसे श्रेष्ठ बताना। किसमें? बादामी में। बादामी की चौथी गुफा किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है मित्रों? तो बादामी की चौथी गुफा में जो भगवान मिलते हैं वो भगवान विष्णु मिलते हैं, जबकि आप जब पहली देखोगे तो वहां शिव विवाह से संबंधित दृश्य देखने को मिल जाता है। तो वात्यात्पूर्वम आपने पढ़ा यानी बादामी आपने पढ़ लिया है। अब सिगरिया की तरफ बढ़ते हैं, सिगरिया का भी दृश्य देखने का प्रयास करते हैं, सिगरिया को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है मित्रों? श्रीलंका में पाई जाती है। सिगरिया का प्राचीन नाम क्या है? सिंहगिरी है मित्रों। सिगरिया का रचना काल क्या होता है? 5वीं शताब्दी होता है, जो 479 ईस्वी से आसपास स्टार्ट होता है और 497 ईस्वी के आसपास चलता है। अजंता की 16वीं 17वीं गुफा के समकालीन आपकी सिगरिया बताई जाती है। शिगरिया गुफा किसने बनवाई मित्रों? तो कश्यप प्रथम के द्वारा बनवाई गई है, यह बताया जाता है। शिगरिया गुफा की खोज किसने की? तो 1830 में एक ब्रिटिश फौज अधिकारी आते हैं, मेजर फॉर्मस नाम होता है, यात्रा के दौरान आते हैं और ये खोज करके सिगरिया चले जाते हैं। और आगे बढ़ा जाए, आगे कहा जाता है सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं मित्रों? तो सिगरिया में कुल गुफाओं की संख्या पूछे तो 6 लगाना। अब शेष गुफाएं 2 हैं, ए और बी। 21 रूपानी स्त्री चित्र किस गुफा से संबंधित है? तो आपको बताना पड़ेगा। सिगरिया में ए में 4 और बी में 17 चित्र आपको देखने को मिल जाते हैं। 21 रूपानी स्त्रियों का चित्रण आपके सिगरिया गुफा से ही देखने को मिलता है। सिगरिया की अप्सराओं को कहा जाता है मित्रों? तो मेघकन्या कहा जाता है। यहाँ की जो अप्सराएं हैं इसे मेघकन्या नाम दिया जाता है। सिगरिया किस धर्म से संबंधित है मित्रों? तो बौद्ध धर्म से संबंधित आप गुफा बताना। सिगरिया पूछा जाए तो आप बौद्ध धर्म लगाना। आपसे अगर पूछा जाए बाघ कौन से धर्म से है तो भी आप बौद्ध धर्म लगाते हो, लेकिन आपसे जब बादामी पूछा जाता है तो आप ब्राह्मण और जैन लगाते हो। और उससे पहले जब आपने जोगी मारा देखा था तो उसमें आपसे पूछा जाता है जोगी मारा कौन से धर्म से है, तो आप कहते थे जैन धर्म से संबंधित है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सिगरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर है? तो सिगरिया के जो बौद्ध चित्र है मित्रों श्रीलंका में पाए जाएंगे, क्योंकि सिगरिया ही श्रीलंका में है तो बौद्ध चित्र भी श्रीलंका में देखने को मिलेंगे। सिगरिया में चित्रकारी किस पर की गई है मित्रों? तो गीली भित्ति पे आपकी चित्रकारी हुई है। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो अजंता से देखने में मिलते जुलते हैं। आगे, सिगरिया गुफा को संरक्षित करने हेतु चित्रों को तार की जाली से ढका गया। तार की जाली से ढका गया, यह कार्य किसके द्वारा हुआ मित्रों? तो श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने इसको तार की जाली से ढक दिया है। ये काम वहां के पुरातत्व विभाग ने किया है। आगे बढ़ते हैं, 1889 में सिगरिया के चित्रों की प्रतिकृतियां या प्रतिलिपियां किसने तैयार की? तो मिस्टर मुरे के द्वारा तैयार की गई। सिगरिया में किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग का उपयोग आपको देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं, एक जुलूस का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो एक जुलूस वाला चित्र जब आप देखेंगे तो सिगरिया में आपको देखने को मिल जाता है। ये सब कुछ खास खास बातें हैं जो सिगरिया की हैं। सिगरिया के आगे एलिफेंटा चलते हैं। एलिफेंटा गुफा स्थित है मित्रों तो मुंबई में स्थित है। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी है? खूब पूछा जाता है। तो ये समुद्र से घिरी हुई है और चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है, याद रखना।
एलिफेंटा को पहले किस नाम से जाना जाता था मित्रों? तो इसे धारा नगरी या फिर धारापुरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धारापुरी कहा जाता था मित्रों, ये बात याद रखना है। एलिफेंटा नाम किसने दिया? तो पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया है, याद रखना है। एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो जगत प्रसाद की जो है आपकी त्रिमूर्ति है, ये एलिफेंटा की प्रसिद्धि का मेन कारण बताई जाती है। त्रिमूर्ति कैसे बनाई गई मित्रों? तो पत्थरों को काट करके आपकी त्रिमूर्ति रचना हुई है। आगे एलिफेंटा यानी हाथी को कह करके कहाँ सुरक्षित किया गया है? प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में आपको ये देखने को मिल जाएगा, वहां पे आपको सुरक्षित मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिमूर्ति में कितने भगवान की मूर्ति है मित्रों? 3। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है। एलिफेंटा गुफा किस धर्म के अनुयायी है? आप जानते हैं ब्राह्मण धर्म के अनुयायी आपको एलिफेंटा गुफा में देखने को मिल जाएंगे मित्रों। और आगे बढ़ा जाए तो आगे क्या कहा जाता है? आगे क्या कहा जाता है? आगे कहा जाता है एलिफेंटा से प्राप्त त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितने है मित्रों? अगर त्रिमूर्ति की हाइट पूछी जाए तो आप 24 × 17 का लगाना, 24 फुट ऊंचाई है और 17 फीट इसकी चौड़ाई है। एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्रों में बनी हुई है? तो 129 × 130 फीट का आप रेशियो लगाना एलिफेंटा के लंबाई चौड़ाई की। एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ मित्रों? तो 9वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है। और आगे बढ़ा जाए तो पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई? एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई मित्रों? तो ये 16वीं शताब्दी में हानि पहुंचाई जाती है। कौन सी मूर्ति जनन, रक्षा और संहार तीनों को दर्शाता है? तो यही आपका त्रिमूर्ति वाली रचना दर्शाता है ऐसा। और पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में कौन सा या किसका भाव झलकता है मित्रों? तो पंचमुख परमेश्वर की जो प्रतिमा है उसमें जो भाव झलकता है वो सौम्यता का भाव दिखाई देता है। किसका? सौम्यता का भाव दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे, एलिफेंटा के बारे में देखेंगे। एलिफेंटा की जो मूर्तिकला है इसमें उपनिषदों को, बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। तो ये कथन जो आपका आता है वो अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल के द्वारा दिया जाता है कि एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के बुद्धवाद और उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। तो ये कुछ खास बात एलिफेंटा के लिए है। अब अजंता की तरफ बढ़ते हैं। अजंता गुफा की अगर बात करते हैं, अजंता कहाँ स्थित है मित्रों? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में आपकी अजंता पाई जाती है। अजंता गुफा किस पहाड़ी को काट करके बनाई गई मित्रों? तो सतपुड़ा की पहाड़ी को काट करके अजंता को बनाया गया है। अजंता गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाघौर नदी या फिर गराई नदी के किनारे आपकी पाई जाती है। अजंता कितने समय में बन के तैयार हो जाती है? तो अजंता के बनने का टाइम पीरियड 850 वर्ष के आसपास रहता है। अजंता गुफा कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? तो 600 गज के आसपास फैली हुई बताई जाती है। अजंता गुफा से एलोरा की दूरी कितनी है मित्रों? तो 82 किलोमीटर है। अजंता गुफा का आकार कैसा है? तो अर्धचंद्राकार या फिर घोड़े के नाल के आकार का बताना, ऐसा दृश्य आता है। किस कला के अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ रहे हैं मित्रों? तो अजंता के आपको अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ बताए जाते हैं। अजंता के चित्रकार कौन है मित्रों? तो बौद्ध भिक्षु आपको अजंता के चित्रकार देखने को मिल जाएंगे। अजंता गुफा कितने प्रकार की है? तो 2 टाइप की है, एक तो चैत्य और दूसरी बिहार होती है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो अजंता के चित्र में कितनी जातक कथाओं का वर्णन मिल जाता है? अजंता में जो जातक कथाएं हैं मित्रों वो 547 है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। 547 जातक कथाओं का उल्लेख यहाँ पे मिल जाता है। अजंता में कितने प्रकार के चित्र बने हैं मित्रों? तो 3 टाइप के चित्र देखने को मिलते हैं, अलंकारिक, रूप वैदिक और वर्णात्मक। ये 3 टाइप के चित्र देखने को मिल जाते हैं। अलंकरण में क्या चित्रित है मित्रों? तो गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं और पक्षी आपको अलंकरण में देखने को मिल जाएंगे। रूप वैदिक में क्या चित्रित है मित्रों? तो रूप वैदिक में क्या चित्रित बताए जाते हैं आपके? पद्मपाणि बोधिसत्व का है, मरणासन राजकुमारी का है, लोकपाल हैं, भगवान बुद्ध हैं। इनसे संबंधित जातक कथाएं आपको रूप वैदिक में देखने को मिल जाएंगी। वर्णात्मक में क्या चित्रित है मित्रों? तो भगवान बुद्ध की जातक कथाएं आपके वर्णात्मक में देखने को मिल जाती हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं मित्रों? तो 30 गुफाओं का अंकन देखने को मिल जाता है। अजंता में कितनी चैत्य गुफाएं हैं मित्रों? चैत्य यानी जहां पूजा स्थल है, जहां बौद्ध भिक्षु आते थे बैठ करके पूजा करते थे, वो कितनी है? तो पूछा गया 5 गुफा? अरे नहीं भाई, हाँ 5 गुफा लगाना। चैत्य गुफाओं की संख्या 5 है। 9, 10, 19, 26, 29, कई जगह 29 की जगह 30 भी देखने को मिल जाता है। तो 9, 10, 19, 26, 29 या 30 ऑप्शंस में मिलेगा। अजंता में कितनी बिहार गुफाएं हैं? बिहार गुफा को शंघाराम भी कहा जाता है। तो शंघाराम की संख्या पूछ ली गई है। शंघाराम की संख्या 25 है मित्रों। कितनी है? 25 है, याद रखना है। बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो शंघाराम या फिर कमरा कह दिया जाता है। अजंता का प्राचीन नाम क्या होता है मित्रों? अजिष्ठा इसका पुराना नाम बताया जाता है। वर्तमान में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र मिल जाते हैं मित्रों? तो वर्तमान में अगर अजंता में आप देखेंगे चित्र कितने में दिखे तो 6 गुफाओं में देखने को मिल जाते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17 का नाम आप याद रखना। 1, 2, 9, 10, 16, 17 में आपको वर्तमान समय में चित्र देखने को मिल जाएंगे। अब कुछ खास घटनाएं देख लेते हैं क्योंकि अजंता आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है मित्रों। तो महाभनिष्क्रमण ये शब्द आएगा तो आपको कहना पड़ेगा बुद्ध ग्रह त्याग रहे हैं। ग्रह त्याग को महाभनिष्क्रमण कहते हैं। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? मृत्यु को कहते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण से दर्शाया गया। और धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करते हैं तो उपदेश देने को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये बात याद रखना है। आगे बढ़ा जाए अजंता। अजंता की 9वीं और 10वीं गुफा का निर्माण काल क्या है मित्रों? कब बना? तो 200 ईसा पूर्व के आसपास बना है।
कब बना है? 200 ईसा पूर्व के आसपास बना है। और आगे बढ़ते हैं, अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का निर्माण काल क्या है? तो 500 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। कितना? 500 ईस्वी। अजंता की एक और दो गुफा का निर्माण काल क्या है मित्रों? तो 626 से 628 ईस्वी के आसपास का दृश्य आपके अजंता की गुफा संख्या 1-2 का निर्माण काल बताया जाता है। और अजंता गुफा की खोज के बारे में पूछा जाए तो 1819 लगाना। 1818 में आपकी बाघ गुफा खोजी जाती है, 1819 में आपकी अजंता खोजी जाती है जॉन स्मिथ के द्वारा। जॉन स्मिथ कौन था मित्रों? तो मद्रासी सेना का अधिकारी रहा है, उसने खोजा है। अजंता कितने राजवंशों के अंतर्गत बनी है मित्रों? तो 5 शासक आते हैं। तो शक आते हैं, फिर सातवाहन आते हैं, फिर चालुक्य, वाकाटक और कुषाण। और कुषाण और गुप्त एक साथ नाम आ जाता है, तो ये 5 नाम आते हैं। शक, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण और उसके साथ गुप्त का नाम छुपा हुआ है। तो ये 5 राजाओं के अंतर्गत बनी। आगे बात करते हैं अजंता गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान रहा? तो अजंता के निर्माण में मैक्सिमम योगदान जिसका रहा है वो वाकाटक वाकाटक राजा रहे हैं, याद रखना है। अजंता गुफा के चित्रों का निर्माण किस राजवंश में योगदान रहा है मित्रों? तो गुप्त राजवंश का योगदान रहा है। अजंता में श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में ही हुआ है। अजंता गुफा के चित्रों की जाली कब लगाई जाती है? तो 1903-4 के आसपास यहाँ पे जाली भी लग जाती है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है अजंता किस गुफा के सामने सप्तकुंड है? आपसे पूछा गया। तो किस गुफा के सामने सप्तकुंड है मित्रों? 10वीं गुफा के सामने अजंता में आपको सप्तकुंड देखने को मिल जाएगा। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो 10वीं गुफा को सबसे पुरानी गुफा बताया जाता है। अजंता में किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है? किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है? तो ये 10वीं गुफा का प्रवेश द्वार आपका सबसे बड़ा बताया जाता है। आगे अजंता की कौन सी गुफा शैल स्थापत्य के लिए श्रेष्ठ बताई जाती है? तो ये पहली गुफा होती है। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है मित्रों? तो 17वीं गुफा का नाम चित्रशाला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चित्रों का अंकन देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम चित्रों का अंकन देखने को मिल जाता है। एक दृश्य दिखाते हैं पद्मपाणि बोधिसत्व, जो आपके गुफा संख्या 1 में है। देख लो, यही है आपका पद्मपाणि मुद्रा। ठीक है, पद्मपाणि बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में है। अजंता की पहली गुफा का श्रेष्ठ चित्र कौन सा है? बोधिसत्व पद्मपाणि, यही अभी आपने जो देखा। अजंता की दूसरी गुफा का श्रेष्ठ चित्र कौन सा है? शांतवादी मूल की कथा। शांतवादी मूल की कथा आपका दूसरी गुफा का श्रेष्ठ चित्र बताया जाता है। टेम्परा चित्र किस पद्धति में बने हैं मित्रों? तो फ्रेस्को शिस्को पद्धति में देखने को मिल जाते हैं। अजंता की 30वीं गुफा की खोज किसने की? अजंता की 30वीं गुफा की जो खोज होती है मित्रों, भारतीय पुरातत्व विभाग ने खोजा है। अजंता की 30वीं गुफा का नाम क्या होता है? तो 15A नाम होता है। अजंता गुफा संख्या 9 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है मित्रों? तो श्याम जातक की कथा आपके गुफा संख्या 9 का सबसे बढ़िया फेमस चित्र बताया जाता है। श्याम जातक की कथा किस रस का प्रयोग हुआ है मित्रों? तो करुण रस का उपयोग यहाँ पे हुआ है। करुण रस में ये चित्र बना हुआ है। श्याम जातक कथा में किसकी कथा का वर्णन हुआ है? तो मित्रों आपके श्रवण कुमार की कथा का अंकन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। गुफा संख्या हम 10 की बात करते हैं तो ऐसा चित्र कौन सा है? तो छंदक जातक की बात आती है। 6 दांतों वाली हाथी का चित्र आपके छंदक जातक में आता है। छंदक जातक चित्र हाथी में किस रंग को दर्शाया गया मित्रों? तो हाथी जो दर्शाई गई है वो सफेद रंग का दर्शाया गया है। छंदक वाचक में किस रस का वर्णन है मित्रों? तो करुण रस का वर्णन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। गुफा संख्या 16 का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो वो पूछा जाए तो आप मरणासन राजकुमारी के साथ लगाना 16 नंबर में। और गुफा संख्या 17 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो राहुल समर्पण का नाम आप लगा लेना। गुफा संख्या 16 बुद्ध का गृह त्याग किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो बुद्ध का गृह त्याग जो आता है वो 16 नंबर गुफा में ही आ जाता है। और आगे बढ़ा जाए तो महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित किया गया? गुफा संख्या 17 में फाइनली आपका चित्रण हुआ है। अजंता की किस गुफा संख्या में सबसे ज्यादा चित्र है मित्रों? तो 17वीं गुफा में मैक्सिमम चित्र देखने को मिलते हैं। अजंता की किस गुफा में हीनयान और महायान का चित्र है? तो गुफा संख्या 9 में आपको ये दृश्य देखने को मिल जाएगा। गुफा संख्या 9 सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है मित्रों? तो गुफा संख्या 9 का सबसे प्राचीन जो चित्र आता है वो आसीन नारी का आता है। अजंता की किस गुफा में वाकाटक लेख प्राप्त हुए हैं मित्रों? तो वाकाटक लेख आपके गुफा संख्या 16 में प्राप्त बताए जाते हैं। अजंता की कौन सी गुफा मध्य में है मित्रों? तो गुफा संख्या 16 आपके मध्य में पाई जाती है। अजंता की किस गुफा के द्वार पे 2 हाथी उत्कीर्ण है? तो गुफा संख्या 16 में आपको 2 हाथियों का उल्लेख देखने को मिल जाएगा। आगे जातक कथाओं के सर्वश्रेष्ठ जातक कथा कौन सी है मित्रों? तो महाजनक जातक की कथा, ये गुफा संख्या 1 में है। महाजनक जातक की कथा ये आपके अजंता में ही है और आपके गुफा संख्या 1 में देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ा जाए, आगे एक दृश्य दिखाते हैं आपको महाहंस जातक कथा का। ये महाहंस जातक कथा आप बढ़िया से पहले देख लो दृश्य मित्रों, फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे आपके हंस बैठे हुए हैं, ऊपर लोग हाथ जोड़े कथा सुन रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। रंग विधान की दृष्टि से कौन सी जातक कथा प्रसिद्ध है मित्रों? तो रंग विधान की दृष्टि से जातक कथा जो फेमस है वो महाहंस जातक कथा फेमस है, जो 17 नंबर गुफा में है, अभी आपने देखा है। अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्र कौन कौन से हैं? तो पद्मपाणी अवलोकितेश्वर मिलेंगे, पद्मपाणी बोधिसत्व मिलेंगे, काली राजकुमारी मिलेगी, खूब पूछा जाता है काली राजकुमारी, नागराज की सभा मिलेगा, शिव जातक मिलेगा, शंखपाल जातक मिलेगा, महाउमंग जातक मिलेगा, महाजनक जातक मिलेगा, चांपे जातक मिलेगा, श्रावस्ती का चमत्कार मिलेगा मित्रों, नंद की दीक्षा मिलेगा, चींटियों का पहाड़ मिलेगा। ये सब दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो गुफा संख्या 1 में चित्रित हैं। हो सकता है आपसे नंद की दीक्षा पूछ ले या फिर चांपे जातक के बारे में पूछ ले, तो याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह बार बार पूछे जाते हैं। जन्म से संबंधित क्या है? तो कमल व साण आपका जन्म से संबंधित बताया जाता है। ग्रह त्याग क्या है? तो घोड़ा लगाना। ज्ञान क्या है? पीपल वृक्ष यानी बोध वृक्ष लगाना मित्रों। निर्वाण क्या है? तो पद चिन्ह लगाना। और मृत्यु क्या है? तो स्तूप लगा लेना। ये बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक है, कुछ जो है प्रतीक चिन्ह है, जिससे पता चल जाएगा भगवान बुद्ध की घटनाओं के बारे में। आगे पढ़ा जाए तो मित्रों आगे जैसे आपने महाजनक जातक की बात की, श्रावस्ती का चमत्कार बात किया है, सब 1 नंबर में है। ऐसे आपका एक दृश्य है चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या। ये वाला दृश्य भी आपके 1 नंबर गुफा में ही है। लड़े हुए बैल का दृश्य पूछा जाए 1 नंबर में है। मार विजय पूछा जाए 1 नंबर लगाना। अज्ञात कथा की बात करते हैं 1 नंबर में है। राजकीय शोभा यात्रा का चित्र आपके 1 नंबर में है। राज्यसभा में विदेशी यात्री का स्वागत वाला दृश्य भी आपके गुफा संख्या 1 में ही चित्रित है। तो यह अजंता की गुफा संख्या 1 के दृश्य हैं, इन्हें याद रखना। अब गुफा संख्या 2 के चित्रों के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वनाश खूब पूछा जाता है। गुफा संख्या 2 में है। माया देवी का स्वप्न 2 नंबर में है। महारानी का प्रत्यग्रह गमन की बात करते हैं 2 नंबर में ही है। महाहंस जातक 2 नंबर में है। विदुर पंडित जातक 2 नंबर में है। झूलती हुई राजकुमारी का दृश्य जो है ये भी आपके 2 नंबर गुफा में है। इसके साथ 2 बाएं अंगूठे वाली नारी, 2 बाएं अंगूठे वाली नारी का दृश्य कहाँ है? 2 नंबर में है। बुद्ध जन्म कहाँ पे है? 2 नंबर में है। बुद्ध के 7 कदम कहाँ पे हैं? 2 नंबर में है। 1000 बुद्ध कहाँ पे हैं? 2 नंबर में है। इंद्रलोक कहाँ पे है? 2 नंबर में है। तुषित स्वर्ग में भोज तत्व की अगर बात करते हैं ये भी आपके 2 नंबर में है। और श्रावस्ती का चमत्कार कहाँ पे है? 2 नंबर में है। सुनहरे मृग का उपदेश जो है ये आपका कहाँ पे है? तो 2 नंबर में ही चित्रित बताया जाता है। तो ये अजंता की गुफा संख्या 2 के दृश्य हैं। अब गुफा संख्या 9 के बारे में देख लेते हैं। 9 की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सा चित्र है? मुरेठे वाला पुरुष का दृश्य कहाँ मिला? 9 नंबर में मिला है। श्रवण कुमार की कथा कहाँ मिला? 9 नंबर में है। चारवाहे का दृश्य कहाँ मिला? 9 नंबर में है। खाली सिंहासन कहाँ दर्शाया गया? अजंता में 9 नंबर में दर्शाया गया। आसीन नारी की अगर बात करते हैं, आसीन नारी 9 नंबर में है। स्तूप जातक 9 नंबर में है। नागराज 9 नंबर में चित्रित है। श्याम जातक की कथा जो आपको देखने को मिलती है गुफा संख्या 9 में देखने को मिल जाती है। तो ये अजंता की खास बातें हैं। अजंता में गुफा संख्या 10 की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये क्या कह रहा है? अजंता की गुफा संख्या 10 में चित्र कौन कौन से हैं? तो बोधि वृक्ष हैं, श्याम जातक हैं, स्तूप जातक हैं, कमल वन में क्रीड़ा है, आम का वृक्ष है, हस्ती जातक है, नंद की कथा है, विरह व्याकुल नारी है और छंदक जातक की अगर बात करते हैं तो ये गुफा संख्या 10 में चित्रित है जो आपकी अजंता में पाई जाती है। अजंता में पाई जाती है। आगे गुफा संख्या 16 के बारे में बात करते हैं। तो 16 में कौन कौन सा चित्र है? सबसे पहला चित्र आपका मर्दासन राजकुमारी है। सुजाता की कथा है। अजात शत्रु है। बुद्ध जन्म के 7 पद हैं। लुम्बिनी वन है। माया देवी का स्वप्न है। नंद की दीक्षा है। बुद्ध का उपदेश है। आकाश वाली अप्सरा है। महाउमंग जातक है। शुत्तु सोम जातक है। हस्ती जातक है। ये सब आपके 16 नंबर गुफा में अजंता में देखने को मिल जाएंगे मित्रों। आगे बढ़ा जाए गुफा संख्या 17 की बात कर लेते हैं। क्या क्या है अजंता की 17 नंबर गुफा में? माता पुत्र हैं। सिंगला वादन की बात कर रहे हैं। नलगिरी की कथा की बात हो रही है। डाकनियों का युद्ध है। प्रेतात्मा है। संसार चक्र और भगवान चक्र भाव चक्र है। ये आपके कहाँ पे है? जनता की गुफा संख्या 17 में है। यशोधरा का मिलन है। श्रृंगार करती राजकुमारी है। उड़ते हुए गंधर्व हैं। बुद्ध का कपिल वस्तु लौटने का दृश्य है। महाकपि जातक है। हस्ती जातक है। सुत सोम जातक है। मृतोप जातक है। उसके साथ श्याम जातक है। छंदक जातक है। महिष जातक है। शिवित जातक है। महाहंस जातक है। पूछा जाता है महाहंस जातक। ब्राह्मण जातक है। विश्वंतर जातक है। मृग जातक है। हंस जातक है। मार विजय है। श्रावस्ती का चमत्कार है। ये सब दृश्य आपके 17 नंबर गुफा में देखने को मिल जाते हैं मित्रों। तो ये 17 नंबर का चित्र बताया गया है। अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं? तो ये 17 नंबर में ही मिलते हैं। अजंता के सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो गुफा संख्या 10 ही होती है। अजंता में कितने प्रकार की शैलियाँ हैं? अजंता में कितने प्रकार की शैलियाँ हैं? 3 प्रकार की हैं। यक्ष, देव और नाग, ये 3 टाइप की शैलियाँ बताई जाती हैं। यक्ष शैली किसके समान है मित्रों? अशोक के समान है। देव शैली किसके समय की है? बिंबिसार के टाइम की है। नाग शैली किसके टाइम की है? नागार्जुन के टाइम की बताई जाती है। अजंता की शैली कैसी है? तो प्रकृतिवादी शैली बताई जाती है। अजंता किस तरह के बाघ से श्रेष्ठ है? अलौकिकता से ये बिल्कुल श्रेष्ठ बताई जाती है। बाघ से श्रेष्ठ बताई जा रही थी।
अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनाई मित्रों? तो मेजर गिल के द्वारा 1844 के आसपास प्रतिकृति बनाई जाती है अजंता की। भाव प्रवरता किस कला की आत्मा है? भाव प्रवरता जो है वो फाइनली अजंता की ही कला की आत्मा बताई जाती है। पूर्व जन्म की कथा को क्या कहा जाता है? जातक कथाएं कहा जाता है। छंदक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया मित्रों? तो 6 दांतों वाली हाथी के रूप में भगवान बुद्ध को दर्शाया गया छंदक जातक कथा में। शिवी जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया मित्रों? तो शिवी नामक राजा के रूप में दर्शाया गया। ये बहुत ही दानशील राजा रहे हैं शिवी। आगे बात करते हैं विश्वंतर जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया या किस रूप में चित्रित किया गया? तो मंत्री के रूप में दर्शाए गए हैं विश्वंतर जातक कथा में। चांपे जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया मित्रों? तो नाग के रूप में दर्शाने का काम किया गया चांपे जातक में। और शांतवादी जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो शांतवादी जातक कथा में भगवान बुद्ध को जो चित्रित किया गया ये मुनि के रूप में दर्शाया गया। किसके रूप में? मुनि के रूप में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है शंखपाल जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो शंखपाल जातक कथा में सर्प के रूप में दर्शाने का काम किया गया है। महाउमंग जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो महाउमंग जातक में भगवान बुद्ध को फाइनली साधु के रूप में दर्शाने का काम किया गया। किसके रूप में? साधु के रूप में दर्शाने का काम किया गया है। हस्ती जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हस्ती जातक कथा में हाथी के रूप में दर्शाने का काम किया गया है। और आगे बढ़ा जाता है तो मार विजय में पूछा गया कि मार विजय में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो मार विजय में आपके तपसी के रूप में दर्शाने का काम किया गया, तपस्वी के रूप में दर्शाया गया। भगवान बुद्ध के जन्म से 7 कदम चलने को किस रूप में चित्रित किया गया मित्रों? तो भगवान बुद्ध के जन्म के 7 कदम चलने का जो है वो कमल के फूल के रूप में दर्शाने का काम किया गया है। और आगे बढ़ा जाए तो श्रावस्ती के चमत्कार में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो श्रावस्ती के चमत्कार में भगवान बुद्ध को जो दर्शाया गया बनारस के राजा के रूप में दर्शाने का काम किया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है मातृ पोषक जातक में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो हस्ती के रूप में दर्शाया गया है मातृ पोषक जातक में। मातृ पोषक जातक में भगवान बुद्ध को किस रूप में? तो हस्ती के रूप में दर्शाया गया। महाहंस जातक कथा में भगवान बुद्ध को कौन से रूप में चित्रित किया गया? स्वर्ण हंस के रूप में दर्शाया गया। महाजनक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया मित्रों? तो राजा जनक के रूप में दर्शाया गया। और अजंता में नीले रंग का प्रयोग किस गुफा में हुआ है? तो अजंता में अगर नीले रंग की बात आएगी तो गुफा संख्या 2 जरूर याद रखना है। अजंता के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है मित्रों? तो लाल और पीले रंग की प्रधानता बताई जाती है। लाल की प्रधानता ज्यादा बताई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, टेम्परा पद्धति के चित्र सबसे पहले किस गुफा में मिले हैं मित्रों? तो आपके अजंता में ही देखने को मिल जाते हैं। और आगे बढ़ा जाए तो अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? कौन सा धर्म है मित्रों? तो बौद्ध धर्म बताया जाता है। अजंता चित्रों का प्रमुख लक्ष्य क्या रहा है? तो आनंद को उद्घाटित करना है अजंता के चित्रों का मेन लक्ष्य। और फ्रेस्को सिस्को तकनीकी भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित बताई जाती है? तो फ्रेस्को सिस्को आपके अजंता शैली में ही बताई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है भारत की शास्त्रीय चित्रकला किसे कहा जाता है? तो भारत की शास्त्रीय चित्रकला अजंता को ही कहा जाता है। भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा काल रहा है मित्रों? तो गुप्त काल रहा है। वृषभ द्वंद्व आकाश चारणी गंधर्व का चित्र कहाँ मिला है मित्रों? तो वृषभ द्वंद्व आकाश चारणी का जो चित्र है वो आपका अजंता में ही देखने को मिल जाता है। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक अस्तित्व या बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दर्शाया गया? तो दाहिनी करवट में दर्शाने का काम किया गया है। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा नासिक और कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी हुई है? तो अजंता और पोल्लोनेरो में देखने को मिल जाता है। अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे क्या बनाया गया मित्रों? तो आभा मंडल बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है अजंता की गुफाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर बनी है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर आपको देखने को मिल जाएंगी। पूर्व से पश्चिम में बनी हुई हैं। अजंता में किस रंग बनाए जाते थे मित्रों? अजंता में जो रंग किससे बनाए जाते थे? प्राकृतिक रंगों से दृश्य बने हैं। अजंता में कितने रंगों का प्रयोग हुआ? तो 5 रंग बताए जाते हैं, लाल, पीला, नीला, काला और सफ़ेद। इन रंगों का प्रयोग अजंता में हुआ है। अजंता में कैसे रेखाओं का प्रयोग हुआ मित्रों? तो लयात्मक रेखाओं का प्रयोग अजंता में देखने को मिलता है। बौद्ध कला का टाइम पीरियड क्या है, समय क्या है? 50 से 700 ईस्वी के आसपास का है। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला का संगम कहाँ मिलता है मित्रों? तो आपके अजंता में ही देखने को मिल जाता है। ऐसा संगम आपके अजंता में ही देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ा जाता है तो कहा जाता है अजंता गुफा कितनी ऊंची पहाड़ी पर है? लगभग 250 फीट ऊंची पहाड़ी पर आपकी अजंता पाई जाती है। सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किया मित्रों? तो सबसे पहले 1822 में विलियम एकर्सन ने और बॉम्बे लिटरेचर सोसाइटी में ये लेख प्रकाशित कर दिया था। और आगे बढ़ते मित्रों तो आगे क्या कहा जाता है? कहा जाता है ग्राफिक्स महोदय ने अजंता के चित्रों में रेखात्मक को कौन से रंग में बनाया है? तो लाल रंग में दर्शाने का काम ग्राफिक्स महोदय ने किया है। अजंता गुफाओं का निर्माण किस नमूने के धोतक है मित्रों? तो मौर्यकालीन काष्ठ भवनीय निर्माण का नमूना बताया जाता है। और आगे बढ़ा जाए तो अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई है?
तो अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई मित्रों? पहली गुफा, जेम्स फर्ग्यूसन के अकॉर्डिंग पहली गुफा बताई जाती है, सबसे बाद में बनी है। अजंता में लेपिस लाजुली जो लाल रंग आता है वो कहाँ से आयातित किया जाता है मित्रों? तो फारस से बनाया जाता था, फारस से मंगाया जाता था। 3 छतुरियों का चित्र शीर्षक जो है वो आपकी हरमीन वाला है। ये पाषाण स्तूप किस गुफा में मिला है? 9वीं गुफा में देखने को मिल जाता है। 9वीं गुफा में कितने खंभे हैं बताया जाता है मित्रों? तो 9वीं गुफा में आपको अजंता में 23 खंभों का साक्ष्य देखने को मिल जाएगा, 23 खंभे देखने को मिल जाएंगे। स्तूप पूजा का जो प्रसिद्ध चित्र है ये किस गुफा में है मित्रों? तो आपकी 9वीं गुफा में ही देखने को मिलता है। 16 व्यक्तियों का समूह है जो पुजारी बताए जाते हैं। यह चित्र 10वीं और 7वीं जो है 17वीं गुफा में देखने को मिल जाता है, स्तूप पूजा वाला। ठीक है। नागपुरुष अजंता की किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो आपके 9वीं गुफा में नागपुरुष का अंकन दिखाई देता है। 10वीं गुफा किस काल में बनी है मित्रों? तो ये आपके आंध्र सातवाहन काल में बनी है। 200 ईसा पूर्व के आसपास 10वीं गुफा आपकी बन जाती है, ये बताया जाता है। बरक की कथा किस गुफा में चित्रित है? तो अजंता की 16वीं गुफा में आपको बरक की कथा के बारे में पता चल जाता है। बुद्ध की पाठशाला किस गुफा में चित्रित है? तो अजंता की 16वीं गुफा में है। इस समय कौन सा गुफा सबसे अच्छी हालत में है? तो 17वीं गुफा आपकी सबसे बढ़िया कंडीशन में बताई जाती है अजंता की। महाकपि जातक कथा में बुद्ध किस रूप में चित्रित है मित्रों? तो महाकपि जातक कथा में बुद्ध को जो चित्रित किया गया है बोधिसत्व रूपी बंदर के रूप में दर्शाया गया है। 16वीं नहीं 17वीं गुफा में फाइनली देखने को मिल जाएगा। सिंहलाव दान की कथा, सिंहलाव दान की कथा बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया मित्रों? सफेद घोड़े के रूप में दर्शाया गया। 17वीं नंबर गुफा में आपको देखने को मिल जाएगा। मृग जातक कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? मृग जातक कथा की अगर बात करते हैं सुनहरे मृग के दर्शाया गया, सुनहरे मृग में दर्शाया गया और 17वीं गुफा में चित्रित है। तो बाएं अंगूठे वाली रमणी किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो दूसरी गुफा में आपको देखने को मिल जाएगी। पूर्णांक इंद्र में या पूर्णांक इंद्र की प्रेम कथा किस गुफा में चित्रित है? तो ये दूसरी गुफा में आपको देखने को मिल जाता है। अजंता गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा मित्रों? तो अजंता गुफा को जो सबसे पहले देखते हैं उसका नाम फाहियान है, उसके साथ फैंसांग है। फाहियान और फैंसांग। अजंता सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण होता है मित्रों? तो अजंता में सबसे पहले 10वीं गुफा बनती है। अजंता किस गुफा का स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है? तो स्वर्ण रंग जो सबसे पहले बनेगी उसी 10वीं गुफा में देखने को मिल जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं अजंता के बारे में। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध होते हैं, आप जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे होता है। लुम्बिनी खूब पूछा जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम माया देवी रहा है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा है मित्रों। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल होता है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, यानी घर को छोड़ दिया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम, कहाँ? वैशाली में आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी और सिद्धार्थ के प्रथम गुरु जो है वो आलार कलाम ही बन जाते हैं। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की अवस्था में फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो बोधगया स्थान कहलाता है। पीपल वृक्ष के नीचे मिलता है। आप जानते हैं 29 में ये घर छोड़े थे, 35 में इन्हें ज्ञान मिला, यानी 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश पाली भाषा में दिए। पूछा जाता है कौन सी भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वाराणसी, कौशाम्बी अन्य राज्यों में भी दिया है। तो कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में खूब ज़्यादा दिया। अन्य राज्यों में भी इन्होंने अपना उपदेश दिया है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश की अगर बात करते हैं तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती रही है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिया है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा यानी देवरिया में हो जाती है। तो कुशीनारा में इनका दुखद निधन होता है। आगे बढ़ते हैं, अजंता की कुछ और विशेषताएं देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि के हाथ में कौन सा कमल है मित्रों? तो ये वैभव का कमल आपको बताया जाता है। लड़ते हुए बैल अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? तो लड़ते हुए बैल पहली गुफा में अजंता के देखने को मिल जाते हैं। अजंता की रेखाओं के आधार पर लगभग कौन सी शैलियों में विकास हुआ है? तो लगभग 20 शैलियों का विकास बताया जाता है कि 20 शैलियों का विकास है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हो तो अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेख किसका है मित्रों? आपसे पूछा जाए तो अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेख कमलवन का है। कमलवन का आपको मिलेगा सबसे सुंदर आलेख। अरे कमल वन का दृश्य तो आपको आगे चल करके मिलेगा। कहाँ मिलेगा मित्रों? कमल वन कहाँ मिलता है? कमल वन की जब बात आती है, आप सितनवासल आंसर्स देते हैं ना, जैन धर्म से संबंधित सितनवासल। अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेख किसका है? तो कमल वन का आलेख मिला होगा भाई। अजंता की श्रेष्ठों में श्रेष्ठ आकृति किसकी है? तो नारी आकृतियों का है। अजंता में सर्वाधिक चेहरे कितने चश्म के हैं? 2.25 चश्म चेहरे के हैं मित्रों। खाली सिंहासन अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो 9वीं गुफा में चित्रित है। राजकीय शोभा यात्रा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो राजकीय शोभा यात्रा पहली गुफा में है। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? 17वीं गुफा को कहते हैं। महाउमंग जातक तथा कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? महाउमंग जातक कथा जो है यह अजंता की 16वीं गुफा में है। इस कथा में बुद्ध को बालक के रूप में चित्रित
किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भगवान बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक के रूप में दर्शाया गया मित्रों? तो 7 कमल के फूल के रूप में दर्शाया गया, 16वीं गुफा में बताया जाता है। महासेतु सोमजातक भगवान को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो बंदी के रूप में दर्शाया गया है। 17वीं गुफा में आपको महासेतु सोमजातक देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ा जाता है, महिष जातक और अजंता की किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो महिष जातक की कथा और अजंता ये कौन सी गुफा में है? अजंता की 16वीं नहीं 17वीं गुफा में महिष जातक की कथा आपके 17वीं गुफा में है। बुद्ध को भैंसे के रूप में चित्रित किया गया है महिष जातक में। आगे बढ़ते हैं, संसार चक्र व भाव चक्र अजंता की किस गुफा में है मित्रों? तो 17वीं गुफा में है। आगे बढ़ते हैं, चीनी यात्री का स्वागत करते किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो ये दूसरी गुफा में आपको देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ा जाता है, सहस्त्र यानी हजार बुद्ध। ये सहस्त्र यानी हजार बुद्ध अजंता के कौन सी गुफा में चित्रित है मित्रों? तो दूसरी गुफा में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। अजंता की चित्रकारी आपसे पूछा जाता है, तो अजंता की चित्रकारी किस शैली पे आधारित मानी जाती है मित्रों? देव शैली पे आधारित बताई जाती है। जातक कथाओं की भाषा क्या रही है मित्रों? तो पाली रही है। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिकृतियां कहाँ प्रदर्शित हुई है? तो ये आपकी क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में हुई हैं, किंतु 1866 ईस्वी में आग लगने से सभी प्रतिकृतियां नष्ट हो गई हैं, ये आपको बताना है। अजंता की किस गुफा में छत सबसे ऊंची और किसकी सबसे नीची है? तो 29वीं गुफा की सबसे ऊंची है और 8वीं गुफा की सबसे नीची छत बताई जाती है। अजंता में परिप्रेक्ष्य किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो परिप्रेक्ष्य की अगर बात आती है मित्रों, तो काल्पनिक रूप में आपका परिप्रेक्ष्य यूज किया गया है। अजंता में कलाकारों का मुख्य भाव क्या रहा है मित्रों? तो साधना और अपूर्व ज्ञान, साधना एवं अपूर्व ज्ञान जो है मुख्य भावना रहा है। अजंता के किस चित्र में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है? रौद्र रस की अगर बात करते हैं तो मार विजय और लड़ते हुए बैल में ऐसा दृश्य दर्शाया गया है। अजंता के किस चित्र में करुण रस का प्रयोग हुआ है? अजंता के कौन से चित्र में फाइनली करुण रस का प्रयोग हुआ मित्रों? तो श्याम जातक, छंद जातक, विश्वांतर जातक, मणासन राजकुमारी, यहाँ पे आपके करुण रस का प्रयोग किया गया। रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया मित्रों? तो चटकीले रंगों को प्रतीकात्मक विधि से लगाया गया है, ये अजंता में हुआ है। अजंता की गुफाएं किन वृक्षों से आच्छादित और मनोरम घाटी में स्थित है मित्रों? तो अजंता की गुफाएं जो है कौन से वृक्षों से आच्छादित हैं? हरि श्रृंगार वृक्षों से आच्छादित बताई जाती है। अजंता की चाक्षु विवरण किसने तैयार किया? तो 1824 में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने रॉयल एसेंटिक सोसाइटी लंदन में इसे तैयार किया है। यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों को संग्रहालय के नाम से प्रकाशित करवाया। तो 1924 ईस्वी में पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से इसे प्रकाशित करवाने का काम किया था। किस गुफा में वृक्षों तथा फलों का अंकन किया गया है मित्रों? तो 9वीं गुफा में वृक्षों और फलों का अंकन हुआ है। अजंता की बाईं भित्ति में 4 दृश्य कौन से हैं जिन्हें देख करके भगवान बुद्ध को वैराग्य प्राप्त हो जाता है? तो वृद्धि पुरुष हो गया, इसके साथ 100 हो गया, इसके साथ वृषद ताड़न हो गया और वैरागी हो गया। यही 4 देख करके इन्हें वैराग्य प्राप्त हो जाता है। अजंता की किस गुफा में भगवान बुद्ध को भिक्षुक के रूप में दर्शाया गया? तो भिक्षुक के रूप में 17वीं गुफा में दर्शाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा? तो पर्सी ब्राउन ने इसे बौद्ध कला कह दिया। अजंता शैली को गुप्त शैली किसने कहा? राय कृष्ण दास ने कहा है। अजंता गुफा में अधिकतर नारी नर्ध या अर्धनग्न रूप में दर्शाई गई हैं, चित्रित हैं। इन चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो शालीनता के दर्शन बताए जाते हैं। जो अर्धनग्न अवस्था में देखने को मिलते हैं वहाँ पे शालीनता बताई जाती है, दर्शाया गया है। अब अजंता के बाद हम आगे चलेंगे, शेतनवासल गुफा के बारे में देखेंगे। शेतनवासल गुफा टाइम पीरियड 600 से 650 ईस्वी के आसपास का है। शेतनवासल गुफा कौन सी नदी के तट पे है? तो कृष्णा न लगाना मित्रों, ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। शेतनवासल गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पादुकोट्टई नामक स्थान पे स्थित है। आपसे शेतनवासल गुफा की खोज के बारे में पूछा जाए किसने किया है, तो आपको कहना पड़ेगा टी.एस. गोपीनाथ राव और दूरबील ने खोजा है। शेतनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से बताई जाती है। शेतनवासल किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो अर्धनारीश्वर के लिए ये आपकी फेमस हो जाती है। पल्लव राजवंश के अंतर्गत किस गुफा का निर्माण हुआ है? पल्लव राजवंश के अंतर्गत जो गुफा बनती है उसका नाम आपका शेतनवासल गुफा ही होता है। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना किस गुफा से मिलता है मित्रों? तो सबसे पुराना नमूना जो मिलता है वो शेतनवासल से ही देखने को मिल जाता है। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना कौन सा है मित्रों? तो पंच जैन मूर्तियां हैं, ये आपके शेतनवासल से ही प्राप्त होती हैं। अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से चित्रित है मित्रों, या कहाँ अंकित है? तो आपको शेतनवासल बताना पड़ेगा। शेतनवासल गुफा की शैली किसके समान बताई जाती है? तो यह अजंता के समान इसकी शैली बताई जाती है। गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो शेतनवासल की गुफा में देखने को मिल जाते हैं। और शेतनवासल में 2.25 चश्म चेहरे का अंकन किस पे समय में प्रभावशाली बताया जाता है? तो 2.25 चश्म चेहरे का जो अंकन है ये पल्लव कालीन की देन बताई जाती है, पल्लव काल का बताया जाता है। शेतनवासल गुफा के भित्ति चित्र में एक सरोवर के दृश्य में कौन सा पुष्प खिला हुआ है? तो कमल के पुष्प खूब ज़्यादा सरोवर में देखने को मिल जाते हैं। इस सरोवर में कौन कौन सी आकृतियाँ हैं? तो मछली भी है,
हाथी भी है, हंस भी है, भैंसा भी है और 3 दिव्य आकृतियां भी आपको इसी सरोवर में देखने को मिलेंगी, जहां एक कमल का पुष्प दिखाया गया है। तो ये कुछ खास बातें दूरबीन वाली शेतनवासल के बारे में हो गई हैं। अब एलोरा के बारे में थोड़ा सा दृश्य देख लेते हैं। एलोरा की बात करते हैं 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य का टाइम पीरियड आपका एलोरा वाला है। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है, खूब पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में पाया जाता है। एलोरा का स्थानीय नाम क्या होता है, वेरूल होता है। स्थानीय के साथ साथ एलोरा का प्राचीन नाम क्या है, एल्लापुर हो जाता है, एल्लापुर हो जाता है। एलोरा किसकी राजधानी है मित्रों, तो ये राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेवराय की राजधानी रही है। एलोरा किस धर्म से संबंधित बताई जाती है, तो बौद्ध, ब्राह्मण और जैन, यहाँ तीनों धर्मों का समन्वय आपको देखने को मिल जाता है। एलोरा मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों, तो स्थापत्य कला के लिए एलोरा जानी जाती है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो यहाँ 36 गुफाओं की जगह 34 कर लेना मित्रों, 34 कर लेना। एलोरा में कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो 12, 1 से लेकर के 12 तक का दृश्य आपके बौद्ध धर्म से संबंधित बताया जाता है। एलोरा में कितनी गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, तो 13 से लेकर के 29 तक का दृश्य आपको ये आपकी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित बताई जाती है। एलोरा में कितनी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है मित्रों, 5 गुफाएं आपकी आती हैं। वो कौन कौन सी हैं पांचों गुफाएं, तो आप पांचों गुफाओं का जब नाम देखोगे तो 30 से 35 तक का नहीं, 34 तक का दृश्य आपका ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों, तो कैलाशनाथ मंदिर के लिए फेमस है। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की जान होती है और 16 नंबर गुफा में पाई जाती है। एलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है मित्रों, तो 6वीं गुफा में आपको अवलोकितेश्वर वाला दृश्य देखने को मिल जाएगा। गुफा संख्या 10 को किस नाम से पुकारते हैं एलोरा के, तो सुतार झोपड़ी के नाम से गुफा संख्या 10 को पुकारा जाता है। गुफा संख्या 11 को कौन से नाम से पुकारा जाता है, 3 ताल के नाम से पुकारा जाता है। गुफा संख्या 12 को कौन से नाम से पुकारा जाता है, 3 थाल के नाम से पुकारा जाता है। गुफा संख्या 14 को कौन से नाम से पुकारते हैं, रावण की खाई के नाम से पुकारा जाता है। क्या नाम दिया जाता है, रावण की खाई। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति किस गुफा में है मित्रों, तो 15वीं गुफा में कैलाश हिलाता हुआ रावण का मूर्ति देखने को मिल जाता है। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो एलोरा से ही देखने को मिलता है। और आगे बढ़ोगे, कहा जाता है सर्वप्रथम एलोरा की किस गुफा को खोजा गया मित्रों, तो 21वीं गुफा की खोज सबसे पहले होती है। एलोरा की गुफा संख्या 21 को किस नाम से जानते हैं, तो रामेश्वरम नाम से पुकारते हैं। किस गुफा को सरस्वती जी की मूर्ति प्राप्त होती है, तो एलोरा से ही आपको सरस्वती जी की प्रतिमा देखने को मिल जाती है। तो ये थी आपकी आज की कुछ खास जानकारियाँ जो सभी गुफाओं से संबंधित हैं, चाहे एलोरा हो, शेतनवासल हो, अजंता हो, आपका धारापुरी यानी क्या है धारापुरी, एलिफेंटा हो, बादामी हो, बाघ हो, शेतनवासल हो या फिर आपकी जोगीमारा हो, सभी गुफाओं को आपने एक साथ पढ़ने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होंगी। जो परिवर्तन वाला था उसको हमने परिवर्तित कर दिया है और उम्मीद है कि अब डाटा इसमें एकदम विशुद्ध है। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक प्रख्यात वैज्ञानिक चित्रकार भी थे। होमी जहांगीर भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम, बीरबल साहनी और हरगोविंद खुराना साहब का नाम दिया गया। प्रख्यात वैज्ञानिक चित्रकार भी रहे हैं। विकल्पों पर अगर गौर फरमाओगे तो फर्स्ट विकल्प होमी जहांगीर भाभा सही जवाब बैठेगा। ए विकल्प आपको राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, रूपलेखा कला पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, देहरादून से, नई दिल्ली से, जयपुर से या फिर कोलकाता से। रूपलेखा कला पत्रिका का जो प्रकाशन है मित्रों वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नई दिल्ली। तो सही जवाब न्यू दिल्ली लगा लो। सी विकल्प अपना हम लोग राइट आंसर्स चुनेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। शक वीजी इस्तेमाल करते हैं वुड ब्लॉक छपाई के लिए, सिल्क स्क्रीन छपाई के लिए, एंटैग्लियो छपाई के लिए या फिर फोटोग्राफी छपाई के लिए। शक वीजी का इस्तेमाल जो किया जाता है सिल्क स्क्रीन छपाई के लिए किया जाता है। बी विकल्प हम लोग सही जवाब चुनेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। पूछा जा रहा है स्याही लगी प्लेट को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्क वाला कपड़ा, जूट वाला कपड़ा, नायलॉन का कपड़ा या फिर बुकरम का कपड़ा। स्याही लगी प्लेट को साफ करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो सिल्क का कपड़ा यूज करते हैं। फर्स्ट विकल्प सही जवाब जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय कला का सिंहावलोकन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर, असित कुमार हालदार, नंदलाल बोस या फिर अवनींद्र नाथ टैगोर।
भारतीय कला का सिंहावलोकन, ऐसी पुस्तक मास्टर मोशाय ने लिखी है यानी नंदलाल बोस ने लिखी है, तो सी विकल्प सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। भारतीय मूर्तिकार अनीश कपूर की मशहूर कलाकृति में शामिल स्कल्पचर टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन कहाँ स्थापित है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता, लिब्रू म्यूजियम पेरिस, अजराइल म्यूजियम जेरूशलेम या फिर ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। आपको बताना है टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन कहाँ स्थापित है। तो जेरूशलम में यह स्थापित है। अनीस कपूर की बढ़िया कलाकृति है, याद रखिएगा। कृति का नाम है टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। इजराइल म्यूजियम जेरूशलम में है। सी विकल्प सही जवाब बनाओ। 7 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछा गया, पहले ऐसे चित्रकार जिन्होंने पश्चिमी कला में प्रभावी ग्रे और ब्राउन से हट करके लाल और बैगनी जैसे रंगों को चुना। वान गो, मंजीत बाबा, पाब्लो पिकासो या फिर मुंख। अगर हम सही जवाब की बारी आती है, सही जवाब देते हैं, तो मंजीत बाबा ने ग्रे और ब्राउन से हट करके लाल और बैगनी रंग भरपूर मात्रा में यूज किए। सी विकल्प सही जवाब बनेगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से समकालीन फोटोग्राफर हैं संजीव सेठ, दयानिता सिंह, पार्थिव शाह और उपरोक्त सभी का विकल्प है। समकालीन फोटोग्राफर कौन है? संजीव सेठ भी फोटोग्राफर हैं, दयानिता सिंह भी है, पार्थिव शाह भी है। इसलिए आप ऑल ऑफ दीज आंसर्स चुन सकते हैं। डी विकल्प अपना सही जवाब बना सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस पे अगर चला जाए तो आपसे कह रहा है, समीर मंडल हैं जल रंग के चित्रकार, कांस्य मूर्तिकार, सेरीग्राफिक कलाकार, फैशन डिजाइनर। समीर मंडल क्या है मित्रों? तो समीर मंडल जल रंग के अच्छे आर्टिस्ट हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बैठेगा। ए विकल्प राइट आंसर्स बनाना होगा। 10 नंबर क्वेश्चंस पे चले तो बंगाल की लोक कला जीएन टैगोर की चित्रकला में कैसे दिखाई देती है? घनवादी दिखाई देती है, भविष्यवादी दिखाई देती है, जंगलवादी दिखाई देती है या फिर कोई नहीं? जीएन टैगोर की चित्रकला कैसे दिखाई देती है मित्रों? तो घनवादी दिखाई देती है, घनवादी। विकल्प फर्स्ट के साथ सही जवाब बैठ रहा है। 11 नंबर क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। पांडुलिपि चित्रकला को कहा जाता है चित्र भागवत, पाट रोल, भित्ति चित्र या फिर कोई नहीं? पांडुलिपि चित्रकला को क्या कहते हैं? तो चित्र भागवत कहते हैं मित्रों, चित्र भागवत। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखा जाए। पूछा गया, वर्ष 1947 ईस्वी में काशी शैली नामक एक स्कूल की स्थापना बनारस में किसके द्वारा की गई थी? गोपाल घोष के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, राय कृष्णदास के द्वारा या फिर असित कुमार हालधार के द्वारा? 1947 में काशी शैली नामक एक स्कूल की स्थापना बनारस में किसने की मित्रों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। विकल्पों में सही जवाब सी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर पढ़ा जाए। 13 नंबर, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई की स्थापना कब हुई थी? 1925 में, 1954 में, 1952 में या फिर 1959 में? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई की जो स्थापना है 1952 में हुई थी, तो 1952 सही जवाब जाएगा। बी विकल्प राइट आंसर्स लगाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाएगा। आपसे कह रहा है, पद्मश्री तिलक गीताई का प्रसिद्ध पुस्तक है दी रागमाला मिसिंग लिंग, राधा कृष्ण इन द फॉरेस्ट, किशनगढ़ मिनिएचर पेंटिंग या फिर कोई नहीं? पद्मश्री तिलक गीताई की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है मित्रों? दी रागमाला मिसिंग लिंग। सही जवाब बैठ रहा है। पुस्तक का नाम दी रागमाला मिसिंग लिंग है। फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, शरीर पर की गई पेंटिंग को कहा जाता है पटचित्र, पेन चित्र, देह चित्र या फिर लघु चित्र? शरीर पर जो पेंटिंग होती है मित्रों उसे गुदना कहते हैं या देह चित्र कहते हैं। तो विकल्पों में बी विकल्प सही जवाब बैठ रहा है। सही जवाब बी के साथ चुन लो।
16 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ की है? तेलंगाना की है, राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की है या फिर उत्तर प्रदेश की है? चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ की है मित्रों? तो चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग जो है ये तेलंगाना की है। नया राज्य बना था 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था तेलंगाना। आगे चलें, 17 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया थनका स्क्रॉल पेंटिंग किस प्रदेश की है? जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार? थनका स्क्रॉल पेंटिंग, थनका स्क्रॉल पेंटिंग की अगर बात आती है तो ये आपके हिमाचल प्रदेश की है। बी विकल्प सही जवाब बैठेगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, पूछ रहा है 19वीं शताब्दी का वह अंतिम शाही मुगल चित्रकार जिसने ब्रिटिश संरक्षकों के लिए कंपनी शैली में चित्र बनाए थे? सेवकराम, राजा रवि वर्मा, ईश्वरी प्रसाद और गुलाम अली खां। 19वीं शताब्दी का है शाही मुगल चित्रकार जिन्हें ब्रिटिश संरक्षकों के लिए कंपनी शैली में भी रचना बनाई थी, गुलाम अली खां ने ऐसा काम किया था। तो डी विकल्प सही जवाब बनाना होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे चला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर है? अमृता खानविलर, राहुल संकोलिया, नितिन चंद्रकांता देसाई और जितेंद्र उपाध्याय का विकल्प दिया गया। आर्ट डायरेक्टर के रूप में इसमें कौन फेमस है? तो नितिन चंद्रकांता देसाई सही जवाब बैठ रहा है। सी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना होगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे कह रहा है शहरी लोककला के रूप में ग्रेफिटी शैली का विकास कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ, इटली में हुआ, अमेरिका में हुआ या फिर फ्रांस में हुआ? शहरी लोककला के रूप में ग्रेफिटी शैली का जो विकास है मित्रों ये यूएसए में हुआ, यानी अमेरिका में हुआ। बी विकल्प सही जवाब बैठ रहा है। 21 नंबर क्वेश्चंस पे चल रहे हैं, मुंबई का सबसे प्राचीन कला विद्यालय है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, सुलेखा आर्ट इंस्टीट्यूट, मंथन आर्ट स्कूल या फिर LS रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट्स? सबसे प्राचीन कला विद्यालय कौन सा है? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स इसमें से सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनाना है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पढ़ा जाएगा, जंडू पाटुस पटचित्र का प्रचलन कहां पर है? जंडू पाटुस पटचित्र बंगाल में है, उड़ीसा में है, ए और बी दोनों में है या फिर कोई नहीं? जंडू पाटुस पटचित्र का जो प्रचलन है उड़ीसा में भी है और बंगाल में भी है, इसलिए राइट आंसर सी के साथ बिठाना होगा, ए और बी दोनों विकल्प। सी विकल्प सही जवाब बना लो। 23 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए, आपसे कह रहा है भारत का वह महान कलाकार जिसने कालीघाट पेंटिंग से प्रेरणा प्राप्त की थी? यामिनी रंजन राय, MF हुसैन, गगनेन्द्र नाथ टैगोर और सुनैना देवी का नाम दिया गया। भारत का वह महान कलाकार जिसने कालीघाट पेंटिंग से प्रेरणा प्राप्त की, तो यामिनी रंजन राय, भारतीय पिकासो यामिनी रंजन राय सही जवाब है। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर देना है। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, सलीम का जन्म नामक चित्र कितने उपदृश्यों को दर्शाया गया है? 2, 5, 4 या फिर 6? सलीम का जन्म नामक चित्र कितने उपदृश्यों को दर्शाया गया मित्रों? तो 6 उपदृश्यों को दर्शाया गया है। सही जवाब डी के साथ बैठ रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए तो आपसे कह रहा है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का कौन सा गांव काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है? वशी गांव, अकोला गांव, द्वारका गांव या फिर कोई नहीं? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का कौन सा गांव है जो काठे की कला यानी लकड़ी की रचना के लिए जाना जाता है, काष्ठ कला के लिए जाना जाता है? तो वशी गांव ज्यादा फेमस है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनाना होगा। आगे चलें 26 नंबर क्वेश्चन से, वह कलाकार जो फिल्म कला निर्देशक भी है? MR आचारकर, अनुराग कश्यप, के बालाचंदन या फिर बिमल राय? ऐसा कलाकार जो फिल्म कला निर्देशक भी है, तो फिल्म कला निर्देशक के रूप में MR आचारकर सही जवाब है। फर्स्ट विकल्प आपका यहां पे सही जवाब लगेगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए,
27 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक कला इतिहासकार है, शाराऊ दोषी, श्यामजी पटेल, विनोद दोषी और कोई नहीं। एक कला इतिहासकार कौन है? इन विकल्पों में शाराऊ दोषी सही जवाब है, तो फर्स्ट विकल्प आपको राइट आंसर चुनना है। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। वह चित्रकार जो हिंदी कथाकार भी था, एम.एफ. हुसैन, एस.एच. राजा, राम कुमार और एन.एस. वेंद्रे। ऐसा चित्रकार जो हिंदी कथाकार भी रहा है, हिंदी कथाकार, तो राम कुमार सही जवाब बैठ रहा है। बी विकल्प आपको सही जवाब के रूप में चुनना है। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो 29 नंबर प्रश्न कह रहा है चीन की महान दीवार कुल कितने ईंटों से निर्मित है? अब डाटा बहुत लंबा चौड़ा दिया गया, 3, 34, 44 फिर 60 लिखा हुआ है, 38, 73 फिर 60 लिखा हुआ है, 48, 50, 11, 10, 0, 1 लिखा है और अनंत लिखा हुआ है। चीन की महान दीवार में ईंटों की संख्या पूछ रहा है। 38, 73, 60 सही जवाब है। जटिल क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। बी विकल्प सही जवाब है। 30 नंबर क्वेश्चंस, दुलारी कुरैशी का प्रसिद्धि किस रूप में है? मूर्तिकार के रूप में, कला इतिहासकार के रूप में, प्रिंट मेकर के रूप में या फिर लोक गायिका के रूप में? दुलारी कुरैशी की प्रसिद्धि कला इतिहासकार के रूप में है, तो सी विकल्प आप सही जवाब बना सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है। चौक पूरने की कला का सबसे प्राचीन उदाहरण प्राप्त होता है डोकवा महारानी से, भीमबेटका से, रोम्प से या फिर सौरहो घाट से? चौक पूरने की कला का सबसे पुराना उदाहरण कहां मिलता है? विकल्पों पर गौर फरमाओगे तो रोम्प सही जवाब बैठेगा। बी विकल्प आप राइट आंसर के रूप में चुन लो। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा 60 के दशक में किस कलाकार ने कुणिका गैलरी नई दिल्ली में टी.एस. इलियट की महान कविता द वेस्टलैंड की प्रणति देखते हुए एक पूरी चित्र प्रदर्शनी की थी? विनोद बिहारी मुखर्जी, राम कुमार, अमृता सहगल और तैयब मेहता। विकल्पों पर अगर गौर किया जाए तो राम कुमार सही जवाब बैठ रहा है। सी इज द राइट आंसर चुनना है। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध ब्रांज मूर्ति शहीद स्मृति की ढलाई कहां हुई? शहीद स्मृति की ढलाई भारत में हुई, चीन में हुई, इटली में हुई या फिर फ्रांस में हुई है? शहीद स्मृति की जो ढलाई है मित्रों, इटली में हुई शहीद स्मृति। सही जवाब वी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखा जाए। 34 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है मानव निर्मित वह वास्तु जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? कोलोसियम है, ताजमहल है, चीन की विशाल दीवार है या फिर क्राइस्ट द रिडीमर है? मानव निर्मित वह वास्तु जो अंतरिक्ष से भी आप देख सकते हैं, ऐसा है चीन का विशाल दीवार, चीन की महान दीवार। विकल्प सी के साथ बनाओ। 35 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1942 में, 1987 में, 1887 में या फिर 2005 में? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना है मित्रों 1887 में हुई, यानी 1887 में हुई, तो बी विकल्प सही जवाब बैठेगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आपसे कह रहा है भारत की सबसे बड़ी एकाश्म शिला प्रतिमा गोमतेश्वर स्थित है? ओंकारेश्वर में, श्रवण बेलगोला में, गिरिनार में या फिर पावापुरी में? गोमतेश्वर की प्रसिद्ध प्रतिमा श्रवण बेलगोला में है मित्रों। इन विकल्पों में सी विकल्प आप राइट आंसर चुनेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। सप्त पैगोडा रथ मंदिर स्थित है? विदिशा में, ग्वालियर में, मदुरई में या फिर महाबलीपुरम में? सप्त पैगोडा रथ मंदिर, सप्त पैगोडा रथ मंदिर महाबलीपुरम की धरोहर है। विकल्पों में डी विकल्प सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर पढ़ा जाए। 38 नंबर आपसे कह रहा है नालंदा को किस तुर्क आक्रमणकारी ने जला करके नष्ट कर दिया था? नादिर शाह ने, तैमूर लंग ने, मोहम्मद गोरी ने या फिर बख्तियार खिलजी ने? नालंदा को तुर्क आक्रमणकारी ने जला करके नष्ट करने का काम किया, तो बख्तियार खिलजी सही जवाब है। 39 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए। भगवान विष्णु का बराह अवतार वाली विशाल प्रतिमा स्थित है? उदयगिरी में, एल्लोरा में, खंडगिरी में या फिर कांची में? बराह अवतार की बड़ी वाली जो प्रतिमा है मित्रों उदयगिरी में है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बना लो। 40 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे कह रहा है
होयसल शासकों द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चेन्ना केशव का मंदिर कहाँ स्थित है? बनावली में, बोधगया में, बेल्लूर में और चित्रकूट में। होयसल शासकों द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चेन्ना केशव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चेन्ना केशव का मंदिर बेल्लूर में है। बी विकल्प सही जवाब बनाओ। 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। वह स्थान जहां पर भगवान बुद्ध की संबोधि प्राप्त हुई, बोधगया, सांची, कुशीनगर या फिर लुम्बिनी। संबोधि की बात आए तो बोधगया आंसर्स लगाओ। फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखा जाए। आपसे कह रहा है कांजीवरम सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर है। कोणार्क का, रामेश्वरम का, कांचीपुरी का या फिर वाराणसी का। कांजीवरम सिल्क साड़ियों के लिए जाना जाता है और फेमस शहर है कांचीपुरी का, तो कांचीपुरम सही जवाब बनाओ। बी विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय लोकेटेड है, स्थित है। कोरबा में, झरिया में, खैरागढ़ में या फिर लखनऊ में। एशिया का प्रथम है मित्रों और संगीत विश्वविद्यालय है, नाम इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय है, स्थित है खैरागढ़ में। विकल्पों में बी विकल्प सही जवाब बनाना है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आता है। किसे भारत का बॉलीवुड यानी फिल्म नगरी कहा जाता है? मुंबई को, पुणे को, नई दिल्ली को या फिर पटना को। भारत का बॉलीवुड जिसे कहा जाता है वो आपका मुंबई है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनाओ। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलें। भारत का मंदिर शहर किस नाम से प्रसिद्ध है? भारत का मंदिर शहर भुवनेश्वर है, हैदराबाद है, पुरी है या फिर वाराणसी है। भारत का मंदिर शहर भुवनेश्वर है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बैठेगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आ रहा है। किस शहर को पवित्र हंसों का शहर यानी सिटी ऑफ द सेक्रेड ग्रीस कहा जाता है? कोच्चि को, वाराणसी को, त्रिवेंद्रम को या फिर मदुरई को। पवित्र हंसों का शहर किसे कहा जाता है मित्रों? तो त्रिवेंद्रम सही जवाब है। बी विकल्प राइट आंसर से। 47 नंबर पे चला जाए। किसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? मुंबई को, कोलकाता को, दिल्ली को या फिर लखनऊ को। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता है। विकल्पों के अकॉर्डिंग सी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना है। 48 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो आपसे कह रहा है हेनरी मातिस के पुत्र पियरे मातिस फ्रांस में जन्मे। अमेरिकी कला डीलर ने 1931 में पियरे मातिस गैलरी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर रोम में। तो न्यूयॉर्क में इन्होंने पियरे मातिस गैलरी की स्थापना की थी। 49 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस ख्याति प्राप्त अति यथार्थवादी चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है आंख मिचौनी? सल्वाडोर डाली का, आंद्रे मेस्चो का, जान मीरो का या फिर फावेल तसेलेत्सु का। आंख मिचौनी की अगर बात आती है पावेल तसेलेत्सु सही जवाब है। डी विकल्प राइट आंसर चुनो। 50 नंबर क्वेश्चन आता है। स्थापित चित्रकारों का संबंध है पेरिस, लंदन, रोम या फिर बार्सिलोना। स्थापित चित्रकारों का जो संबंध है मित्रों पेरिस सही जवाब बैठ रहा है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। ईसा का क्रूसारोपण प्रसिद्ध चित्र है माइकल एंजेलो का, लियोनार्डो दा विंची का, सल्वाडोर डाली का या फिर यामिनी रंजन राय का। ईसा का क्रूसारोपण, तो ईसा का क्रूसारोपण दृश्य सल्वाडोर डाली ने बनाया है। बी विकल्प राइट आंसर्स बनाओ। 52 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। विष्णुपुर बांकुरा किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा चैंपल के लिए, टेराकोटा आर्मी के लिए, ब्लैक पॉटरी के लिए या फिर दुर्गा जी की प्रतिमा के लिए। विष्णुपुर बांकुरा काहे के लिए फेमस है? तो टेराकोटा टेम्पल के लिए विष्णुपुर फेमस है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुनना। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आता है। प्रकाश में प्राथमिक रंग है लाल, नीला, हरा, हरा, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला या फिर हरा, लाल, पीला। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं मित्रों? तो प्रकाश का जो प्राइमरी कलर है लाल, नीला और हरा है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बना लो। 54 नंबर क्वेश्चन पे चलें। किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? वास विधि, स्प्रे, तैल या फिर उत्कीर्णन। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में कौन सी विधि नहीं यूज की गई? तो वास सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो।
अगला क्वेश्चन 55 नंबर आ रहा है। दुनिया के सबसे महान चित्रकारों में गिने जाने वाले पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग फूलों की टोकरी लिए लड़की अमेरिका में अभी हाल ही में हुई क्रिस्टी नीलामी में कितने रुपए में बिकी? फूलों की टोकरी लिए हुए लड़की 773 करोड़ में बिकी है, 550 करोड़ में बिकी है, 1.05 करोड़ में बिकी या फिर 1150 करोड़ में बिकी है। पाब्लो पिकासो की पेंटिंग मित्रों महंगी बिकेगी, 773 करोड़ में फूलों की टोकरी लिए हुए लड़की बिकी है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। 56 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 56 नंबर कह रहा है विज्ञापन में शब्द कैंपेन आया है खेल से, नृत्य से, संगीत से या फिर मिलिट्री से? कैंपेन आया है शब्द मिलिट्री से, विकल्पों में डी विकल्प सही जवाब जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलें। बुने हुए जामावार वस्त्र मुख्य रूप से किस प्रांत में बनाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में या फिर आशाभट्ट में? जमा करके बनाए हुए जो वस्त्र हैं वो कश्मीर के हैं। पश्मीना सालें बहुत फेमस हैं कश्मीर की। विकल्प सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आ रहा है। प्रसिद्ध जोर बांग्ला मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपुर में है, कोलकाता में है, वीरभूमि में है या फिर शांति निकेतन में है? जोर बांग्ला मंदिर की अगर बात आती है तो सही जवाब आपका विष्णुपुर यानी बांकुरा बैठता है। फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनाओ। 59 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। इनमें से कौन बहुचर्चित इंस्टॉलेशन कलाकार है? रामकुमार मंजीत बाबा वीरेंडे, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, विमान सुंदरम, रोमाना हुसैन और सोनिया खुराना? डी विकल्प में दिया गया अनुपम सूद, सनतकर और जय स्वामी नाथन। बहुचर्चित बहुत फेमस हैं इंस्टॉलेशन कलाकार हैं विमान सुंदरम, रोमाना हुसैन और सोनिया खुराना सही जवाब है। तो सी विकल्प राइट आंसर चुन लो। 60 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए। दिल्ली ब्लू पॉटरी के लिए इनमें से कौन संस्थापक रहा? गुरुचरण सिंह, क्रिस्टाइन माइकल्स, लतिका कर, पीडी दरोस? दिल्ली ब्लू पॉटरी के लिए अगर पूछा जा रहा है तो सही जवाब गुरुचरण सिंह का लगाओ। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलें। क्यूबिस्टिक पेंटर्स एस्थेटिक्स मेंडेटेशियन वर्ष 1913 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक के राइटर कौन है? यूजीन फिगुइराय, पाब्लो पिकासो, गिलाउमियर उपेलेनियर, स्टेला कैम्ब्रिस? क्यूबिस्टिक पेंटर्स एस्थेटिक्स मेंडेटेशंस वर्ष 1913 में छपी थी और इस पुस्तक को लिखने का काम ग्लाउम अपोलो नेयर है। सही जवाब वी के साथ लग रहा है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आ रहा है। द स्मोकर मैन विद पाइप किसके द्वारा बनाया गया क्यूबिस्टिक पेंटिंग है? फ्रांसीसी कलाकार जीन मिंटजेंगर के द्वारा, इटावली कलाकार लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, स्पेनिश कलाकार जॉर्ज ब्रॉक के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? द स्मोकर। द स्मोकर की अगर बात आती है फ्रांसीसी कलाकार जीन मेंटगेंजर सही जवाब है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जा रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो आपसे कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी नीलामी घर है? क्रिस्टीज है, स्टॉकहोम्स है, सोथवीज है या फिर डेरोथ्रम है? विश्व का सबसे बड़ा नीलामी घर कौन सा है? क्रिस्टीज है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलें। तबला और सितार के आविष्कारक हैं अमीर खुसरो, अब्दुल कादिर वादैनी, निजामुद्दीन औलिया या फिर आशफाउद्दौला? तबला और सितार के जन्मदाता के रूप में अमीर खुसरो का नाम आता है। खड़ी बोली के भी जन्मदाता हैं। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। 65 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। लखनऊ के इमामबाड़े का निर्माण किसने करवाया था? आशफाउद्दौला, हुशंग शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर जलालुद्दीन खिलजी? लखनऊ का इमामबाड़ा बनवाने का काम आशफाउद्दौला का है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बनाओ। 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्विस मूर्तिकार अल्बार्तो जॉर्को किस आंदोलन से जुड़े हैं? कॉन्टविज्म, क्यूबिज्म, सुरलिज्म या फिर रेनोलिज्म? आपसे कह रहा है स्विस मूर्तिकार अल्बार्तो जॉर्को कौन से आंदोलन से जुड़ाव रखते हैं? तो ये सुरलिज्म से जुड़े रहे हैं। बी विकल्प आपका सही जवाब जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे स्वर्गीय राय कृष्णदास, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर यशोधर मठपाल?
यूपी ललित कला अकादमी के पहले प्रेसिडेंट जो बनते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी बनते हैं। तो सी विकल्प आपको सही जवाब चुनना है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आ रहा है, 68 नंबर। लखनऊ में यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1981 में, 2000 में, 1997 में या फिर 1936 में? यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की जो स्थापना है सन 2000 में हुई। विकल्पों में सी विकल्प सही जवाब जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, विश्व प्रसिद्ध एफेल टावर का वास्तुकार कौन है? स्टीफन शोवेस्टर, फ्रैंक गेहरी, फिलिप जॉनसन या फिर माया लिन? एफेल टावर का वास्तुकार कौन है मित्रों? तो स्टीफन शोवेस्टर सही जवाब है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जा रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो आपसे कह रहा है एडवर्ड मॉने का जन्म किस वर्ष में हुआ था? एडवर्ड मॉने का जन्म 1842 में हुआ, 1630 में हुआ, 1918 में हुआ या फिर 1832 में हुआ? एडवर्ड मॉने जन्म 1832 सही जवाब लगाओ। डी विकल्प राइट आंसर्स बनाओ। 71 नंबर क्वेश्चन पे चलें। किसने कहा था कला सत्य का प्रतिबिंब है? रविन्द्रनाथ टैगोर, रस्किन, प्लेटो या फिर क्रुंचे? कला सत्य का प्रतिबिंब है ऐसा कथन प्लेटो का है। बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार है? लियोनार्डो है, फ्रांसॉल्स हैं, रेम्ब्रा है या फिर पिकासो है? पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए फेमस कलाकार कौन है मित्रों? तो रेम्ब्रा सही जवाब बैठ रहा है। बी विकल्प राइट आंसर चुनना है। 73 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो 73 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना कब की गई? 1936 में, 2005 में, 1954 में या फिर 1981 में? यूपी कलाकार संघ की स्थापना कब की गई मित्रों? 1936 सही जवाब बैठ रहा है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलें। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, आर्य दर्पण, लोकमित्र या फिर आनंद कादम्बिनी? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड सही जवाब है। फर्स्ट विकल्प सही जवाब बैठेगा। 75 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए तो आपसे कह रहा है ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? मेरठ, बागपत, फर्रुखाबाद या फिर जौनपुर? ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जो फेमस शहर है फर्रुखाबाद है। बी विकल्प सही जवाब बनाओ। 76 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं? अमिताभ बच्चन, विद्या बालन, अक्षय कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं? यूपी का स्वच्छ भारत मिशन का जो ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार है। बी विकल्प सही जवाब बैठेगा। 77 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो एडवर्ड माने थे यथार्थवादी, घनवादी, प्रभाववादी या फिर ए और बी दोनों? एडवर्ड माने की प्रसिद्धि अगर देखी जाए तो यथार्थवादी भी हैं और प्रभाववादी भी हैं, इसलिए आप डी विकल्प चुन सकते हैं। ए और बी दोनों विकल्प लगा सकते हैं। 78 नंबर पे चला जाए। ग्राफिन डिजाइन भाग नहीं है? विज्ञापन का, व्यावसायिक कला का, कहानी का या फिर प्लास्टिक कला का? ग्राफिन डिजाइन भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है ग्राफिन डिजाइन? तो ये प्लास्टिक कला का हिस्सा नहीं है। डी विकल्प सही जवाब बैठेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आता है। एक्रेलिक रंग की योजना है? देर से सूखना, जल्दी से सूखना, रंग विन्यास उन्नायक के लिए प्रयोग या फिर ड्राइंग के लिए उपयोगी? एक्रेलिक रंग की जो योजना है, एक्रेलिक रंग है, इसकी योजना जल्द से सूखना है। बी विकल्प सही जवाब बैठेगा। 80 नंबर क्वेश्चन पे चलें। जल रंग चित्रकारी किस पर उपयुक्त है? लकड़ी पर, कैनवास पर, हस्त निर्मित कागज पर या फिर लेदर पर? जल रंग चित्रकारी किस पर उपयुक्त है? तो जल रंग की जो चित्रकारी है मित्रों ये हस्त निर्मित कागज के लिए बढ़िया है। बी विकल्प सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आता है। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? डिफरेंट टॉप पब्लिशिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या फिर डिजिटल टाइप पब्लिशिंग? डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है मित्रों? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सही जवाब है। सी विकल्प आप राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 82 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया हिंदी ग्रंथ मानस चरित्र एक अमृत राय द्वारा रचित और दूसरा नरोत्तम कवि द्वारा रचित है में कहाँ के भित्ति चित्रों का साक्ष्य उल्लेख है? मानस चरित्र में कहाँ के भित्तीय चित्र हैं? आमेर के मानसिंह महल का भित्तीय चित्र है, भावपुरा रैनवाल की छतरी में बना भित्तीय चित्र है, मैजमाबाद का भित्तीय चित्र है या फिर इनमें से कोई नहीं? मानस चरित्र में कहाँ का भित्तीय रचना है? आमेर का मानसिंह महल वाला भित्तीय रचना है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखा जाए।
83 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रसिद्ध नर्तकी का चित्र किस शैली का है? जयपुरी, आमेर, अलवर या फिर किशनगढ़। नर्तकी की अगर बात आती है अलवर शैली का दृश्य है। विकल्पों में भी विकल्प सही जवाब बनाओ। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से राजस्थानी शैली की विशेषता नहीं है। स्वतंत्र चित्रांकन, एक चश्म चेहरा, देश काल की अनुरूपता या फिर स्याह कलम के चित्रों का विकास। राजस्थानी शैली का विकास नहीं है मित्रों, तो स्याह कलम चित्रों का विकास राजस्थानी शैली के हिस्से में नहीं आता है। डी विकल्प सही जवाब से आएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हरेन दास कौन थे? चित्रकार थे, ग्राफिक आर्टिस्ट थे, मूर्तिकार थे या फिर कवि थे? हरेन दास कौन थे? हरेन दास की प्रसिद्धि ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में रही है। सी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन से अमूर्त कला क्या है? कला की प्रतिछाया है, अरूपवादी है, कला संप्रेषण है या फिर कला की प्रस्तुति है? अमूर्त कला क्या है? अमूर्त कला तो अरूपवादी है मित्रों। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे पूछा जा रहा है दाढ़ी व जुल्फों के श्वेत बालों से आवृत नारंगी हंसमुख चेहरा, सफेद खादी का कुर्ता पायजामा पहने, नंगे पैर, लंबे कद का, लंबा डाक भरता व्यक्तित्व किसकी पहचान है? अवनींद्रनाथ टैगोर की, यामिनी रंजन राय की, रविन्द्रनाथ टैगोर की या फिर M.F. हुसैन की? तो लंबा डग भरता हुआ, नंगे पैर, लंबे कद का M.F. हुसैन है। सही जवाब डी के साथ चुन लो। 88 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ रहा है। पूछ रहा है समकालीन कला का अर्थ है वर्तमान कला, आधुनिक कला, प्रागैतिहासिक कला या फिर यूरोपीय कला? समकालीन कला का जो अर्थ होता है आधुनिक कला से होता है। सी विकल्प आप सही जवाब बनाओ। 89 नंबर क्वेश्चन पे चलें। गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? मौलाराम की है, आनंद गणेश कुमार स्वामी की है, मुकुंदीलाल बैरिस्टर की है या फिर जयसी फ्रेंच की है? गढ़वाल पेंटिंग किसकी पुस्तक है? मुकुंदीलाल बैरिस्टर सही जवाब है। बी विकल्प राइट आंसर्स भर लो। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है के.एस. कुलकर्णी का संबंध किस शहर से है? बनारस से है, लखनऊ से है, इलाहाबाद से है या फिर कानपुर से? के.एस. कुलकर्णी का जो संबंध है बनारस से है। विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा। 91 नंबर प्रश्न अपने स्क्रीन पे है। गांधार कला शैली किस कला शैली से प्रभावित थी? यूरोपियन कला, रोमन कला, ग्रीक कला या फिर प्रागैतिहासिक कला? गांधार कला शैली किस कला शैली से प्रभावित रही है? तो ग्रीक कला शैली सही जवाब बैठेगा। बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। 92 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। गेरू है, पेस्टल है, जल रंग है, भूमिज रंग है या फिर इनमें से कोई नहीं? गेरू है, गेरू भूमिज रंग है मित्रों। बी विकल्प सही जवाब जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन पे चलें। सौंदर्य शास्त्र क्या है? कला का अनुशासन है, कला की पहलू है, सुंदरता का दर्शन है या फिर सुंदरता का अध्ययन है? सौंदर्य शास्त्र क्या है? सुंदरता का दर्शन सही जवाब बैठेगा। बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन पे चलें। कला क्या है नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी, लियो टॉलस्टॉय ने लिखी, हर्बर्ट रीड ने लिखी या फिर W.G. आर्चर ने लिखी है? कला क्या है सही जवाब लियो टॉलस्टॉय लगाओ। सी विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। 95 नंबर क्वेश्चन पे चलें। इनमें से कौन सा एक दृश्य कला द्विआयामी है? चित्र, अधिष्ठापन, मूर्ति या फिर बर्तन? कौन सी एक दृश्य कला 2 डायमेंशनल है, 2 आयामी है? तो चित्र इसमें 2 आयामी है। सही जवाब आप यहाँ पे चित्र के साथ लगाओ, यानी फर्स्ट विकल्प अपना सही जवाब बनाओ। 96 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। स्पाइन का अर्थ है पुस्तक की चौड़ाई, पुस्तक की मोटाई, पुस्तक की ऊंचाई या फिर पुस्तक का कवर? स्पाइन का अर्थ है, स्पाइन का अर्थ पुस्तक की मोटाई से है। सी विकल्प सही जवाब जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन पे चले। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध डिजिटल स्कैनर से है? CCD का, वॉलपेपर का, CPU का या फिर प्रिज्म का? कौन से तत्व का संबंध डिजिटल स्कैनर से है? डिजिटल स्कैनर CCD सही जवाब है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर्स लगाओ। 98 नंबर क्वेश्चन पे चलें। आपसे कह रहा है इटालियन भाषा एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वह शब्द क्या है? बाम्बिनो है, बॉलकेन्नी है, बाउली है या फिर बरोक है? अगर सही जवाब की बारी आती है बाम्बिनो सही जवाब बैठता है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर पढ़ा जाए तो आपसे कह रहा है मित्रों निम्न में से किसे पोर्ट्रेट्स चित्रकार के रूप में जाना जाता है? मातिस, वान गॉग, जेम्स, फ्रांस हॉल्स?
पोर्ट्रेट्स चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि किसकी है? फ्रांस हॉल्स की है। विकल्पों में डी विकल्प सही जवाब बना लो। 100 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध एचिंग द जॉइंट निर्माण किया था? रेम्ब्रा ने, फ्रांसिस्को गोया ने, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर ने या फिर एल गेक्रो ने? द जॉइंट का निर्माण किसने किया? सही जवाब फ्रांसिस्को गोया है। सी विकल्प आपका राइट आंसर है। 101 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है पॉप। पॉप शब्द का प्रयोग 1955 में सबसे पहले किसने किया था? लॉरेंस ओलेब ने, मॉरिस हॉर्टफील्ड ने, हेनरी रूसो ने या फिर मिहाई दाशालू ने? पॉप शब्द का प्रयोग 1955 में सबसे पहले किसने किया? लॉरेंस ओलोवे ने। सही जवाब फर्स्ट के साथ बैठ रहा है। 102 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो सामान्यतः ड्राइंग बोर्ड का आकार होता है 12 × 18 इंची, 23 × 32 इंची, 15 × 24 इंची या फिर 16 × 24 इंची। ड्राइंग बोर्ड का जो आकार होता है मित्रों 12-18 का होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपका 103 नंबर आ रहा है। सबसे पतला वाला जो ब्रश है किस नंबर का होता है? 0 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर या फिर 12 नंबर? इनमें से सबसे पतला ब्रश 0 नंबर का है। फर्स्ट विकल्प सही जवाब जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। प्रथम हाफ टोन्स स्क्रीन कब बनाई गई? 1880 में, 1852 में, 1772 में या फिर 1840 में? प्रथम हाफ टोन स्क्रीन कब बनाई गई मित्रों? 1852 में बनाई गई। सी विकल्प सही जवाब जा रहा है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आ रहा है। वह कठिन मुद्रा जिसमें शरीर के अलग अलग भाग आगे तथा पीछे की स्थितियों में मुड़े हुए हैं, एक साथ दिखाई पड़े हैं, कहलाती हैं? कॉन्ट्रापोस्टो, लेटेंट इमेज, क्योरो या फिर उनमें से कोई नहीं? तो मित्रों ऐसे के लिए कॉन्ट्राप्रेस्टो शब्द यूज किया जा रहा है। फर्स्ट विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है। 106 नंबर पे चला जाए तो आपसे कह रहा है अजंता प्रस्तर कटाव का वास्तुकला संबंधित है बौद्ध धर्म से, हिंदू बौद्ध जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर हिंदू बौद्ध और बौद्ध धर्म से? अजंता प्रस्तर कटाव वास्तुकला का संबंध है तो केवल और केवल बौद्ध धर्म से उसका ताल्लुक है। विकल्प फर्स्ट के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 107 नंबर है। कांस्य की संरचना है। कांस्य Cu + Zn + Sn है, Al + Cu + Zn है, Cu + Fe + Sn है या फिर Cu + Al + Fe है? कांस्य की संरचना कैसी है? तो कांसा Cu + Zn + Sn से है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एडोब द्वारा प्रारंभ किया गया ग्राफिक छवि का एडिटिंग कार्यक्रम का नाम बताओ। एडोब फोटोशॉप है, एडोब प्रीमियम प्रो है, एडोब इलस्ट्रेटर है या फिर एडोब आफ्टर इफेक्ट्स है? एडोब द्वारा प्रारंभ किया गया ग्राफिक छवि का एडिटिंग कार्यक्रम कौन सा है? तो ग्राफिक छवि का एडिटिंग कार्यक्रम एडोब फोटोशॉप है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर से। 109 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए 1955 में टारगेट विद 4 फेसेस किसने चित्रित किया? जस्पर जोन्स ने, स्टुअर्ट डेविस ने, एंडी वारहोल ने या फिर मैक्स ऑर्नेस्ट ने? सही जवाब जेस्पर जोन्स राइट आंसर बैठ रहा है। फर्स्ट विकल्प आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन पे चले। निम्नलिखित में से MF हुसैन का चित्र कौन सा है? मेटास्केप 1974 आयल माध्यम, जनतावास रिपेयरिंग 1972 आयल माध्यम, डिक नृत्य 1974 आयल माध्यम या फिर बिटवीन द स्पाइंडर एंड द लैंप? MF हुसैन का चित्र कौन सा है मित्रों? विकल्पों पर गौर करेंगे तो बिटवीन द स्पाइंडर एंड द लैंप सही जवाब बैठेगा। डी इज द राइट आंसर चुन लो। 111 नंबर क्वेश्चन। काल क्रमानुसार समुचित क्रम चुनिए। प्रभाववाद, फाववाद, सुप्रोमैटिज्म, कलर फील्ड पेंटिंग। दूसरा विकल्प दिया गया कलर फील्ड पेंटिंग, सुप्रोमैटिज्म, फाववाद, प्रभाववाद। तीसरा विकल्प दिया गया सुप्रोमैटिज्म, प्रभाववाद, कलर फील्ड पेंटिंग, फाववाद। और चौथा विकल्प दिया गया फाववाद, सुप्रोमैटिज्म, प्रभाववाद और कलर फील्ड पेंटिंग। सही काल क्रमानुसार अगर इनको बिठाना है, व्यवस्थित करना है मित्रों, तो प्रभाववाद, फाववाद, सुप्रोमैटिज्म और कलर फील्ड पेंटिंग सही जवाब है। फर्स्ट विकल्प यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। 112 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो आपसे कह रहा एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नंदलाल बोस, मुकुल चंडे, कृष्णा रेड्डी या फिर चंचल बनर्जी?
एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने का काम किसका रहा मित्रों? तो मुकुल चंद डे का रहा है। सी विकल्प सही जवाब जा रहा है। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आ रहा है। लव एंड डेथ एचिंग का निर्माण लगभग वर्ष 1803 में किसके द्वारा किया गया? फ्रांसिस्को द गोया, चार्ल्स मेरियो, विलियम ब्लैक और हेल्वेंस हेंस। लव एंड डेथ की बात हो रही है, तो लव एंड डेथ फ्रांसिस्को द गोया सही जवाब बैठ रहा है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर्स बनाओ। 114 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे ये रहा। मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस टाइम की है, किस काल की है? मौर्य काल, कुषाण काल, शुंग काल या फिर गुप्त काल? सही जवाब कुषाण काल है। सी विकल्प आपका राइट आंसर से। 115 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेट आर्ट्स के राइटर कौन है? आनंद गणेश कुमार स्वामी, हरमन गोएटेज, स्टेला कैम्ब्रिज, एएल बाशम। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेट आर्ट्स स्टेला कैम्ब्रिज सही जवाब है। बी विकल्प आपका यहां पे राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आता है। मार्बल पत्थर को जलाने से प्राप्त होता है। विकल्प दिया गया CaCO3 प्लस ताप इक्वल टू CaO प्लस CO2। सीमेंट मिलेगा, मार्बल डस्ट मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा या फिर कार्बोरेंडम पाउडर मिलेगा। मार्बल पत्थर को अगर जला दिया जाए तो हमें चूना मिलेगा, CaO मिलेगा, प्लस CO2 मिल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। आगे 117 नंबर क्वेश्चन पे चलें। किसने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इंस्टॉलेशन बनाया था? रामकिंकर बैस, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर। सहज पाठ का चित्रण किसने किया? सहज पाठ नंदलाल बोस। सही जवाब बैठ रहा है। वी इज द राइट आंसर, चुन लो। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आता है। लामासु प्रतिनिधित्व करता है द स्नेक गार्डेस का, मिथुन का, कुरूश का या फिर पंख युक्त मानवमुखी बैल का? लामासु सही जवाब पंख युक्त मानवमुखी बैल। डी विकल्प आप यहां पे राइट आंसर चुनेंगे। 119 नंबर क्वेश्चन आएगा। ट्रेडेल, प्लेंटेन, सिलेंडर तथा रोटरी मशीनें प्रयुक्त होती हैं लेटर प्रेस में, ग्रोव्योर में, ऑफसेट प्रेस में या फिर सेरीग्राफी में? ट्रेडेल, प्लेनेट, सिलेंडर और रोटरी मशीनें यूज की जाती हैं लेटर प्रेस में। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब जा रहा है। अगला क्वेश्चन से 120 नंबर आ रहा है। पूछा गया 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1970 में हुई, 1990 में हुई, 1980 में हुई या फिर सन 2000 में हुई? तो 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंटर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है सन 1990 में अस्तित्व में आता है। सी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर बैठेगा। 121 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है। कैनवास पर चित्र भूमि को गेरुए रंग से पोत करके उस पर चित्र बनाना कहलाता है? बोलस ग्राउंड, केसिन ग्राउंड, कॉन्ट्रापोर्टर्स या फिर अनुकृति पोर्ट्स? कैनवास पर चित्र भूमि को गेरुए रंग से पोत करके उस पर चित्र बनाना जो है वो बोलस ग्राउंड कहलाता है। फर्स्ट विकल्प सही जवाब जाएगा। 122 नंबर। कोई शिल्प कार्य करने अथवा उसे प्रदर्शित करने का व्यावसायिक प्रतिष्ठान को कहते हैं? स्कूल कहते हैं, म्यूजियम कहते हैं, सैलून कहते हैं या फिर उपरोक्त सभी कहते हैं? कोई शिल्प कार्य करने अथवा उसे प्रदर्शित करने के व्यावसायिक प्रतिष्ठान को क्या कहा जाता है मित्रों? तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सैलून कहा जाता है। आगे चलें। 123 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। आपसे कह रहा है किसी चित्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों वाले रंगों का प्रयोग किया जाता है? एक्रेलिक, मिक्स्ड मीडिया, लिपि लेखन या फिर वाहक? कहने की अगर बात आती है मिक्स्ड मीडिया यूज किया जाता है। विभिन्न प्रकार के माध्यमों वाले रंगों का प्रयोग मिक्स्ड मीडिया सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर है। 124 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे करा प्रस्तर मूर्तिकार बलबीर सिंह कट्ट किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? उत्कल विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय? बलबीर सिंह कट्ट की जो संबंध की बात आती है BHU से आती है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सही जवाब वी के साथ बैठेगा।
अगला क्वेश्चन 1 to 5 125 नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम कहां उपयोग किया गया? 3500 ईसा पूर्व में मिस्र में, 1370 ईसा पूर्व में एल एमारनेह में, 332 ईसा पूर्व में ग्रीस में, या फिर 450 ईसा पूर्व में रोम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहला उपयोग कहां किया गया मित्रों? पीओपी 3500 ईसा पूर्व में मिस्र में यूज की गई है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बैठ रहा है, तो ए विकल्प आप राइट आंसर्स बनाओ। अब बताने की बारी है 125 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। उम्मीद है आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सही किए होंगे, और अपना स्कोर कार्ड भी आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।